आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 51 अध्याय, आइज़ाया 51। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 अध्याय, आइज़ाया 51। मैं आपके सामने उसकी दूसरी आयत पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, अपने मूल पिता इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बैठ जाइए आप लोग। आमीन। सबको लगता है कि भाई हम लोग रेवलेशन की बुक प्रीच करने वाले। आमीन। मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि चार्ट लाऊं, क्योंकि बिना चार्ट के तो वो प्रीच नहीं होगा। बट खुदा जो है वो अपनी आत्मा से अपने आप प्रीच कराता है। मैंने इसलिए आपको फ्राइडे को कहा था कि प्रभु ने चाहा तो हम रेवलेशन पे चलेंगे, और प्रभु ने उसके अलावा ये चाहा कि हम कुछ और चीज़ें देखें तो हम कुछ और चीज़ें देखेंगे। आमीन। तो खुदा ने ये चाहा कि हम लोग क्या देखें, बाइबल की जो स्त्रियां हैं उनके ऊपर मनन करें, क्योंकि बाइबल की हर एक स्त्री एक चर्च को रिप्रेजेंट करती है। आमीन। समझ रहे जी? बाइबल की हर एक स्त्री एक चर्च को रिप्रेजेंट करती है, और चर्च को कैसा होना चाहिए या हमें अपने पर्सनल लाइफ में कैसा होना चाहिए, ये स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आमीन। तो बाइबल में जितनी भी स्त्रियां हैं जो जिन्हें खुदा ने इस्तेमाल किया, ये जो खुदा की योजना में पाई जाती थी, उनको हम बारी बारी देखते हुए चले। तो आज जिस स्त्री के विषय में हम बात करेंगे उसका नाम क्या है? सारा। आमीन। सारा के विषय में बात करेंगे। ठीक है जी। सारा के बारे में आपने बाइबल में पढ़ा और बहुत कम लिखा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ। सारा के बारे में उतना लिखा हुआ है जितना कि हमें लगता है कि यार इतने से हम क्या जाने, लेकिन खुदा थोड़े में ही बहुत कुछ समझाना चाहता है। तो हम निकालते हैं पहले दूसरा पत्रस, देखते हैं कि सारा की तारीफ किस तरीके से की गई, फिर उस तारीफ को हम समझेंगे भी, क्योंकि सिर्फ पढ़ लेना नहीं होता कि भाई हमने पढ़ लिया और हमने जान लिया कि हाँ ऐसा ही है। नो नो, हमें समझ भी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हो ना तो कई बार उसमें चीजें आपको ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, बट कॉन्ट्रडिक्टरी होती नहीं। सो लेट अस रीड फर्स्ट पीटर इन चैप्टर 3, पहला पत्रस और उसका तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ते हैं। देखते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है वहां पे, पत्रस किस तरीके से हमें समझा रहा है चीजों को, हम इन चीजों को जाने। पहली आयत से सिस्टर। हे पत्नियों, हाँ जी। तुम भी अपने पति के अधीन रहो, यस। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो हाँ। जो वचन को ना मानते जो हो, वचन को ना मानते हो। आमीन। मतलब कोई ऐसा भी पति हो सकता है कि पत्नी जो है प्रभु में आ गई, लेकिन पति प्रभु में नहीं है और प्रभु को वो नहीं मानता। आमीन। तो पत्नी को लड़ाई नहीं करनी होती उससे। आमीन। तो वो कैसे अपने पति को बदल सकती है? सिस्टर क्या लिखा हुआ है? अपने अपने पतियों के सबसे पहली चीज क्या है? अधीन रहो। और तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर जी, बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए। यस, बिना वचन के किसी आदमी को आप खींच सकते हो? खींच सकते हो ब्रदर अपने कैरेक्टर से। हम तो ये कहते हैं ना भाई गॉस्पेल प्रीच करना होता है, बट एज अ क्रिश्चियन आपको गॉस्पेल नहीं प्रीच करना होता, अपना कैरेक्टर दिखाना होता है, ताकि आपके कैरेक्टर से कोई इंसान खींच सके। बिना वचन के लिखा नहीं लिखा। तो उस बंदे के पास बाइबल नहीं है पढ़ने के लिए, बट व्हाट ही इज रीडिंग इज द कैरेक्टर ऑफ हिज वाइफ। भय सहित चाल चलन। चाल चलन कैसा है? भय सहित। किसका भय? परमेश्वर का। और किसका भय? पति का।
दोनों जो सर हैं उनका भय। अगर मैं एक मसीह कहलाया जाता हूं और मेरे मन में परमेश्वर का भय नहीं है तो मेरा चाल चलन पवित्र नहीं हो, भय सहित नहीं हो। भय होना बहुत जरूरी है क्योंकि बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना है। Amen. हम कहते ना यार तू बड़ा बेवकूफ बनता है, क्यों है? क्योंकि भय नहीं। बुद्धि का जो मूल है ना, मूल का मतलब जानते हो क्या होता है? मूल मतलब बेस, नींव जो होती है ना, नींव। बुद्धि की जो नींव है ना, जहां से बुद्धि शुरू होती है, वो है यहोवा का भय मानना। वहां से शुरुआत होती है उसकी। आमीन। समझ रहे हैं? तो भय सहित चाल चलन बड़ा जरूरी है कि वो भय मान रही है। एंड सिस्टर, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो। दिखावटी मतलब अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए जो हम श्रृंगार करते हैं ना, तो तुम्हारा जो भी कोई श्रृंगार है ना, वो दिखाने वाला ना हो। किसको? है पब्लिक को भी और पति को। औरतें जब श्रृंगार करती थी पुराने जमाने में, तो किसके लिए करती थी? ताकि वो पति को रिझा सके। बट यू नो, बाइबल इज चेंजिंग द सिचुएशन। बाइबल जो है वो उसको चेंज कर रही है, और चेंज करके क्या बता रही है कि तुम्हारा जो श्रृंगार है ना, वो दिखावटी ना हो। मतलब तुम गहने और सोने की चीजें पहन करना अपने आप को सुंदर मत बनाओ, लेकिन कैरेक्टर से सुंदर बनाओ। पढ़िए। अर्थात बाल गूंथना, अर्थात अलग अलग हेयर स्टाइलिंग। एवरी डे व्हेन हस्बैंड इज कमिंग होम, जो पति घर आ रहा है तो एक अलग हेयर स्टाइल है उसको पसंद करने के लिए, उसको पसंद कराने के लिए एक अलग हेयर स्टाइल है। और सोने के गहने, और सोने के गहने मतलब अगर आप एक क्रिश्चियन बिलीवर हो, अगर आप अब्राहम की संतान हो, एज अ बिलीवर अगर मैं अपने आप को कहता हूं मैं यीशु मसीह की ब्राइड हूं, तो मेरा श्रृंगार दिखावटी नहीं हो सकता ब्रदर। आमीन। मेरा श्रृंगार कभी भी दिखावटी नहीं हो सकता। मतलब सोने के गहने मेरा श्रृंगार नहीं है। मेरा श्रृंगार अगर मैं वो पहनता हूं तो वो मैं क्यों पहनता हूं? क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। प्रभु को वो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर प्रभु को वो अच्छा लगता तो प्रभु जो है वो, जैसे कि हम पहले भी सुन चुके हैं कि हव्वा को जब उसने बनाया था तो कानों में छेद देके बनाता, और उसके साथ मेकअप बॉक्स भी देता, ज्वेलरी भी देता। आमीन। है कि नहीं सिस्टर? तो तुम्हारा श्रृंगार वैसा ना हो। कैसा हो लेकिन? या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, या भांति भांति के कपड़े, डिजाइनर क्लोथ्स, और ये और वो और ऐसा और वैसा। नो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ही बुरा बना के रखो, जिसमें आप नाव धो भी ना, गंदा मैला कुचैला बना के रखो। ये नहीं कह रहा, लेकिन वो आपको समझा रहा है कि आपका ध्यान, मतलब वो क्यों समझा रहा है? बिकॉज वो चर्च और मसीह की भी बात कर रहा है, वो पत्नी और पति की भी बात कर रहा है, और वो चर्च की और मसीह की भी बात कर रहा है, क्योंकि मसीह की कलीसिया उसकी दुल्हन है। समझ रहे हो? है कि नहीं? तो हमें दिखावटी नहीं होना होता, हमें अपनी धार्मिकता को दिखाना नहीं होता, वो सब अंदर ही छुपी होती है। भांति भांति के कपड़े धार्मिकता के पहन के हमें अपने आप को ये नहीं दिखाना होता कि हम प्रभु के हैं, और हम अपने प्रभु को उन कपड़ों से रिझाना चाहते हैं। जैसे पौलुस कहता है ना, हम उतारना नहीं और पहनना चाहते हैं। हम उतारना कुछ नहीं चाहते, मतलब हम ये नहीं चाहते कि हम अपना पुराने जीवन के जो कपड़े हैं वो उतार दें, लेकिन हम ऊपर से और भी पहनना चाहते हैं प्रभु के कपड़े, जो कि संभव नहीं है। अगर आपको वो कपड़े पहनने हैं तो आपको पुराने कपड़े पहले उतारने हैं। तो भांति भांति के कपड़े पहनकर हम नहीं रिझा सकते अपने पति को, यीशु मसीह को नहीं रिझा सकते। एक ही तरीका रिझाने का, और क्या है? भय सहित चाल चलन, और सिस्टर सबमिशन, और वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। सुनो क्या कह रहा है पतरस, वरन तुम्हारा छिपा हुआ, मतलब जो क्वालिटी आपके हार्ट में छिपी हुई है ना, वो जो होती है, वो उससे आप अपने पति को रिझाते हो।
आमेन। प्यार आप गहनों से नहीं दिखा सकते कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें ले जाने के लिए कितनी सुंदर दिख रही हूँ, आमेन, पर बात में तुम्हारी नहीं मान। यस, मैं तुम्हारी सेवा करती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन बात में तुम्हारी नहीं मानूंगी। पता है आपको, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, उस समय 7 स्त्रियां एक आदमी को पकड़ के कहेंगी क्या हमारी नामधराई दूर कर, नाम तो हम तेरा लेंगे लेकिन रोटी हम अपनी खाएंगे। वो 7 स्त्रियां 7 चर्च एजेस हैं। वो 7 वो कलीसिया है जिन्होंने नाम तो यीशु मसीह का लिया लेकिन रोटी अपनी खाई। वैसी स्त्री नहीं बनना है, आमेन। वो स्त्री बनना है जिसमें छुपी हुई चीजें क्या है। सिस्टर बताओ बारी बारी। वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व। गुप्त मनुष्यत्व मतलब गुप्त, जो तुम्हारा कैरेक्टर, जो तुम्हारे अंदर एटिट्यूड्स पाए जाते हैं वो गुप्त है, उनको बदलो, उनसे रिझाओ। क्यों? क्योंकि प्रभु जो है वो मर्म और मन का ज्ञाता है। आप ऊपर से जितना मर्जी दिखा लोगे, बट ही नोज योर हार्ट। मनो और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है, आमेन। तो जब वो मनो और गुर्दों को जांचता है तो उसको मालूम है कि मुझे किस रीति से तूने रिझाना है। आप ये नहीं कह सकते कि खुदावंद मैं बहुत धर्मी हूं, वो जैसे फरीसी चिल्ला के कह रहा था ना, नो। आप वैसे कह सकते हो जैसे पतरस और यूहन्ना कह रहे थे कि हमारी धार्मिकता और हमारी भक्ति नहीं, यीशु मसीह का नाम, आमेन, यीशु मसीह का नाम। हमारी भक्ति और हमारी धार्मिकता नहीं, यीशु मसीह का नाम। सो सबमिशन इज, और कोई भी पत्नी अपने पति की सेवा सिर्फ इसलिए नहीं करती क्योंकि पति से उसको कुछ मिलना है, नो, कि पति मुझे सैटरडे को शॉपिंग पे ले जाएगा, या पति मुझे सूट दिलाएगा, या पति मुझे साड़ी दिलाएगा, इसलिए नहीं करती। वो क्यों करती है? बिकॉज ये उसका फर्ज है, ये मतलब उसका प्रेम है। आदमी जो है वो औरत से प्यार करता है, कैसे? अपनी देह समान। लेकिन औरत आदमी से प्यार नहीं करती। बाइबल में हर जगह लिखा है औरत जो है वो आदमी की आज्ञा का पालन करे। तो फिर आप कहोगे इसलिए शायद औरतें प्यार नहीं करती, पर ब्रदर जब आप यूहन्ना की पत्रियां पढ़ते हो ना तो उसमें लिखा है प्रेम यही है कि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करो, है कि नहीं सिस्टर्स? तो अगर चर्च, मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो फिर हम उससे प्यार करते हैं। हमारी जो भी सेवा है वो सेवा निस्वार्थ है। कोई भी औरत अपने आदमी की सेवा किसी स्वार्थ से नहीं करती, पर इसलिए करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। तो जब हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं तो हम उसी आत्मा में करें कि हम प्रभु से प्यार करते हैं। That's it, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, आमेन। और मन की शुद्धता से, शुद्ध विवेक और साफ मन, इससे प्रभु की सेवा की जाती है। इसलिए वो कहता है धन्य है वो जो मन के जो शुद्ध हैं, आमीन, साफ मन के जो हैं, वही इजरायली हैं। हम सब अपने आप को इजरायली बोलते फिरते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मिक रूप से हम इजरायली, आत्मिक, बाइबल हमें कहती है जो मन से शुद्ध है ना वही इजरायली है, सिर्फ उनके अलावा कोई नहीं है। सो आप जब मेरे को या अपने आप को, जब हम अपने आप को इजरायली कहते हैं, मैं कह रहा हूं, लेकिन मन अगर साफ नहीं है तो क्या मैं इजरायली हूं? तो क्या प्रॉमिस मेरे हैं? तो फिर मैं क्या करूं? यहां खेल सारा मन का है। इसीलिए जो पितरों का मन है वो पुत्रों की ओर, पुत्रों का मन पितरों की ओर। तो मन का ही है सारा, आमीन, है कि नहीं ब्रदर? मन का ही है सारा। सिस्टर क्या लिखा है? नम्रता। नम्रता, पूरी नम्रता के साथ। नम्रता का मतलब क्या होता है ब्रदर? इंग्लिश में कुछ लिखा है? मीक, मीकनेस। मीकनेस मतलब, मीक कौन होता है? कौन सा पक्षी मीक होता है? डव। और डव को मीक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फाख्ता होती है वो किसी का नुकसान नहीं करती। मीक का मतलब होता है जो किसी का नुकसान नहीं करता। मीक का मतलब क्या होता है? जो किसी भी इंसान का, किसी भी भाई बहन, किसी का भी नुकसान नहीं करता। तो विद मीकनेस, प्रभु की सेवा में कैसे कर रहा हूं? विद मीकनेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्त्री करती है कि वो जब शिमोन के यहां जाता है तो वो शिमोन से भिड़ती नहीं है कि तूने मेरे प्रभु के पैर क्यों नहीं धोए, वो खुद जाकर धोने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड मीकनेस। उसने किसी को हार्म नहीं किया लेकिन प्रभु की सेवा कर रही है। समझ रहे हैं आप? हार्म नहीं किया किसी, वो दोष नहीं लगा रही किसी पर कि तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसी सेवा कर रहा है, तू ऐसी सेवा कर रहा है। वो ये सब नहीं कर रही, वो अपनी सेवा में मस्त है, उसे लेना देना ही नहीं।
तो प्रभु क्या कहता है, इसने बहुत प्यार किया है इसलिए इसका बहुत माफ किया जाएगा। Amen. आपने कितना प्यार किया, मैंने कितना प्यार किया, क्योंकि मैं जब बहुत प्यार करूंगा तभी मेरा बहुत माफ किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं प्यार कम करूं माफ ज्यादा करवा लूं। नो ब्रदर। और प्यार किससे करना है? प्रभु से और प्रभु के लोगों से। बहुत बहुत मतलब कोई लिमिट नहीं है। जब यीशु मसीह ने बोला सिर्फ बहुत, तो बहुत की लिमिट नहीं है। बहुत की लिमिट ये थी कि वो औरत उन गंदे पैरों को चूम रही थी। आमीन। वो औरत उन गंदे पैरों को चूम रही थी। ये लिमिट है। हम में से कौन ऐसा कर सकता? कोई भी नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। कोई स्त्री अपने आदमी के पैर नहीं चूम सकती। मैं बता रहा हूं, नहीं चूम सकती। वो चूम रही है, आंसुओं से भिगो रही है, चूम भी रही है और बालों से सुखा भी रही है, पोंछ भी रही है। आमीन। क्यों? क्योंकि किसी ने उसके प्रभु की इज्जत नहीं करी। तो इससे उसको कोई उस बंदे से कोई लड़ाई नहीं है कि उसने इज्जत नहीं करी। खुद कर लो। मीकनेस ये होती है, जब आप मीक होते हो ना तो आप किसी का नुकसान नहीं करते। जब आप मीक होते हो तो आप किसी के लिए कुछ भी नहीं कहते। आप, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। क्योंकि फाख्ता का मतलब होता है, जब कहता है ना मैंने फाख्ता की नाई पवित्र आत्मा को उतरते देखा, तो वो फाख्ता का मतलब क्या था? मतलब बिना किसी नुकसान के वो यीशु मसीह में उतर गया। किसी को पता भी नहीं चला, इतनी शांति और इतने इत्मीनान से उतरा। जैसे जब चेलों पर उतरा था तो चेलों का हाल क्या हो गया था? चेले यूं लड़खड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वाई? क्योंकि चेले शरीर से पैदा हुए थे। जो चेले और जितने भी लोग वहां पे थे वो शरीर से पैदा थे। उनमें अभी भी थोड़ी कमी घटी पाई जाती थी, जो कि आत्मा उतरने के बाद सब जाती रही। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर से पैदा था, पाप से पैदा नहीं था। तो जब आत्मा उसने उतारा ना उसमें, तो वो आराम से यीशु मसीह ने भी रिसीव किया, विद मीकनेस, विदाउट एनी कमोशन, इधर उधर हिलना और ये सब करना उसके 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 साथ नहीं, आराम से उतरा। तो जब वो कहता फाख्ता की नहीं, तो कोई फाख्ता नहीं दिखा था वहां पे उतरता हुआ। नो। फाख्ता का मतलब विद वेरी पीसफुल, बड़ी शांति के साथ, बड़ी दीनता के साथ और बड़े ही मीकनेस के साथ वो आत्मा जो था उसमें उतर गया। आमीन। समझ रहे ना? ताकि लोगों को पता ही ना लगे। तो किसी को भी पता नहीं लगा, सिर्फ पतरस ने उतरते हुए देखा। और लोग सोच रहे हैं आज की डेट में कि फाख्ता है जो उल्टा उतर रहा है। सॉरी, नहीं, फाख्ता जो है वो उल्टा उतर रहा है। भाई पवित्र आत्मा जब उतरता तो फाख्ता उल्टा ही तो दिखाते हैं आपको। एक बार मैंने मैसेज सुना था ब्रदर नाइस का, मेरे को तब तक मेरे को ध्यान नहीं था इन चीज का। वो कहता कभी तुमने पंछी को मरते हुए देखा है? तो तब ध्यान नहीं है, हमने कहा कभी गौर नहीं किया। तो कहते जब पंछी जब मरता ना उल्टा गिरता है। आमीन। उल्टा गिरता है। तो जब वो मीकनेस के साथ उतरेगा तो वो सीधा उतरेगा, उल्टा नहीं उतरेगा। आमीन। हमें यही नहीं पता कि उतरा कैसे, यही नहीं जानते। आमीन। यस सिस्टर, आगे चलते। मन की दीनता, हाँ जी, मन की दीनता की अविनाशी सजावट से अविनाशी सुसज्जित रहो। सजावट है मन की दीनता। जब आप मन के दीन होते हो ना, तो वो आपकी अविनाशी सजावट है। मतलब आपने एक ऐसी चीज से अपने आप को सजाया हुआ है जो चीज का नाश नहीं है। अगर आपका मन साफ है, अगर आप मन के दीन हो, तो फिर समझ लो आपकी वो सजावट जो है उसका कोई नाश ही नहीं है। बॉडी मर जाएगी, सजावट रहेगी। बॉडी खत्म है क्योंकि ये नाशवान है, लेकिन वो सजावट हमेशा है क्योंकि वो मन की है। तो आपकी सोल जो है वो क्या है? ब्यूटीफुल है। नहीं, आपकी सोल ब्यूटीफुल है। और आपको सुंदर किसको बनाना है? सोल को, शरीर को नहीं। क्योंकि टेंपल क्या है? शरीर। आमीन। तो शरीर की टेक केयर आप कैसे करते हो? जिम जाके नहीं करते सिस्टर। साफ खाना खाने से होती है। 60% इज डाइट, 40% इज वर्कआउट, है ना रूल? तो 60% वॉट एवर यू ईट, जो भी आप अंदर लेकर के जा रहे हो वो बताता है आपका टेंपल साफ रहेगा नहीं रहेगा, है ना? आप जंक फूड खाते रहोगे तो वो बॉडी वही करेगी। अगर आप क्लीन खाना खाओगे तो बॉडी वैसी रहेगी, है ना? बाइबल भी कहती है ना, जब तू मीट खा रहा है तो कड़वे साग पात के साथ खाना। क्यों?
क्योंकि कड़वे साग पात के साथ मीट की जो वो बैड पार्ट्स होते हैं ना वो सारे मर जाते हैं। बहुत जरूरी होता है कड़वे साग पात के साथ। खुदा ने सब कुछ सिखाया है, कहता चर्बी तुम मत खाना, चर्बी मेरी है भाई, तो तुम ज्यादा चर्बी खाओगे ना तुम्हें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तुम्हारा फैट हो जाएगा। उसने सब कुछ आपको समझाया है कि खून तुम मत खाना, खून तुम्हारा नहीं है। बट स्टिल गोवा में कई ईसाई लोग हैं, बहुत से ऐसे जो गोवन डिश जो है उसमें खून डाल के बनाते हैं। क्या उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी? नो, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट। आमीन। खुदा ने ये चीजें जानबूझ के बोली हैं क्योंकि वो चाहता था कि जो कुछ भी हमारे अंदर जाए ना, आज आप क्या अपने अंदर लेके जा रहे हो, आज आप क्या चीजें लेके जा रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए ब्रदर एंड सिस्टर, कि आप क्या खा रहे हो। क्या आप बाइबल पी रहे, बाइबल खा रहे हो, आप मैसेजेस खा रहे हो, आप 5 फोल्ड के मिनिस्टर्स के वो मैसेजेस खा रहे हो, या आप डिनोमिनेशनल खाना खा रहे हो? क्योंकि अगर आप डिनोमिनेशनल खाना खाओगे ना ब्रदर, वही मिलेगा, आपकी स्पिरिट वैसी हो जाएगी। लेकिन अगर आप ये रिच फूड खाओगे ना, क्यों नबी को खुदा ने बुलाया, क्यों उसको 1100 संदेश दिए? ताकि आप पढ़ो, उन संदेशों को रोज सुनो, 3.5 साल निकाल दो, फिर शुरू कर दो, क्योंकि पहला तो भूल ही जाओगे आप। फिर 1180 को 365 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना बनेगा? 3.5, लगभग 3.5 साल, कि नहीं? लगभग। तो 3.5 साल लगेंगे आपको 1180 मैसेज सुनने में, प्लस आपको 5 फोल्ड के भी सुनने होते हैं। तो क्या खाना खा रहे हो आप और क्या खाना खा रहा हूं मैं, ये हमारी हेल्थ देख के पता लगता है ब्रदर कि इस टेंपल के अंदर क्या जा रहा है। आमीन। क्योंकि इस टेंपल में जो भी जाएगा ना वही बाहर निकल के आएगा। कहता मनुष्य के अंदर जो होता है ना वही बाहर निकल के आता है। तो उसके अंदर अगर वचन होगा, वचन ही बाहर आएगा। उसके अंदर अगर पीस होगी, पीस बाहर आएगी। अगर उसके अंदर मन की शुद्धता होगी, वो बाहर आएगी। अगर उसके अंदर जो परमेश्वर का वचन होगा वो बाहर आएगा। अगर उसके अंदर रेवलेशन है, रेवलेशन बाहर आएगा। लेकिन अगर उसके अंदर छल कपट भरा हुआ तो वही बाहर आएगा। अगर उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है तो गुस्सा ही बाहर आएगा। बस वो बॉम्ब है जो रखा हुआ है कि वो फटा नहीं है। हर बात के लिए नबी ने यही बोला, कहता उसमें प्रेशर डाल के देखो ना, बंदे पर प्रेशर डाल के देखो। दुनियावी चीजें शेयर नहीं करते। लेकिन एक मैं बहुत अच्छी रील देख रहा था जिसमें कोई वो है, राइटर है, कोई क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, गीत लिखते हैं, जो स्टोरी और गीत लिखते हैं, वो राइटर है। राइटर कहता है कि किसी ने मुझसे बोला कि अगर आपको एक व्यक्ति के बारे में जानना है ना तो आप उसके साथ सफर करो, एक बार नहीं 2 बार सफर करो, तब आप जानोगे कि वो व्यक्ति कैसा है। कहता लेकिन मेरा एक तीसरा पहलू है कि अगर कोई व्यक्ति के बारे में आपको जानना है ना तो गुस्से में देखो, असली तब निकल के आएगा। प्रेशर डालो, क्योंकि गुस्से में जो निकल के आएगा वो असली आदमी, असली आदमी वो है वो। तो पहला सा मनुष्यत्व अगर मेरा नहीं मरा होगा तो गुस्से में मैं क्या बन जाऊंगा? बताओ क्या बनूंगा गुस्से में? भेड़िया। यस, क्योंकि भेड़िया क्या करने आता है? काट कूट, काटता है, इसको काट, उसको काट, इसको काट, उसको काट। लेकिन अगर मेरा पहला मनुष्यत्व मर गया है और अगर मैं भेड़ हूं तो अगर मेरे को गुस्सा भी चढ़ाया जाएगा तो क्या करूंगा? मैं सर नीचे करके मैं करता रहूंगा, बस मैं और कुछ नहीं करूंगा। पहली बात तो गुस्सा होगा ही नहीं, क्योंकि भेड़ में गुस्सा नहीं होता। भेड़ के अपने कोई राइट्स नहीं होते, अपना हक नहीं होता। ये क्योंकि हमने नबी के संदेशों को सुना नहीं है, इसलिए हम जानते ही नहीं है। हम ज्यादा दुनियावी लोगों को सुनते हैं, चार्ल्स स्पर्जन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन लोगों को बहुत ज्यादा हम फॉलो करते हैं ना, ऐसे लोगों को। तो नबी के संदेश नहीं सुने। वो कहता है भेड़ जो होती है ना उसका अपना राइट नहीं होता। इसीलिए भेड़ को जब उसका ऊन कुतरा जा रहा होता है ना, ऊन उसकी ग्लोरी है, तो उसको जब उतारा जा रहा होता है ना, कुछ नहीं कह रही होती, घूम रही होती है बस। वो ऐसा करके आपने और मैंने कभी भी शेवर इस्तेमाल किया होगा, तुमने देखा होगा शेवर में ना कई बार खाल आ जाती है। यस, जब आप शेवर इस्तेमाल करोगे ना तो कई बार खाल आ जाती है, क्योंकि हमारे गाल के ना बाल मोटे होते हैं, तो मोटे बाल कई बार उसमें फंस जाते हैं। मैं जब छोटा था तो शेवर से पहले करता था मैं, वो उस टाइम ऐसे वाले शेवर आते थे, हाथ से मैनुअल चलाने वाले, तो उसमें कई बार गाल फंस जाता था। तो क्या लगता है आपको, भेड़ का नहीं फंसता होगा? उसके दर्द नहीं होता होगा? उसकी स्किन नहीं कटती होगी, कहीं से कटती होगी, खून निकलता होगा, सब कुछ होता होगा, बट वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो उसका काम है क्या, कि अपने ऊन से दूसरों को गर्मी दे।
ये उसका काम है। खुदा ने उसको क्यों बनाया, इतना ऊन उसको क्यों दिया, ताकि वो उसके ऊन से आपको और मुझे गर्मी मिले। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, दीनता। एक स्त्री में, एक 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 मसीह में सबसे पहली चीज है क्या पाया जाने, दीनता, जिसका कोई खुद कुछ हक नहीं है। जो खुदा के सामने जब भी जाएगा, खुदा कोई बोलेगा मेरा हक नहीं है, जो कुछ तूने मुझे दिया मेरी औकात से ज्यादा दे दिया, थैंक यू, मेरी इतनी भी औकात नहीं थी जो तूने मुझे दे दिया, थैंक यू। आप और मैं अगर अपने जीवन को देखें, हमारी तो औकात नहीं थी ना, मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं इतना बड़ा ट्रेनर, मतलब मैं उस फैमिली को एक्सरसाइज करा सकूं जहां मैं आज हूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं है। आमेन। तो आज हम वहां जो कुछ भी है वो उसके अनुग्रह से है, हमारी औकात नहीं है कि हम स्वर्ग जाएं, हमारी औकात नहीं है हम उसका नाम लें, हमारी औकात नहीं है कि हम उसके वचन को शेयर करें। सबसे पहली चीज तो मैं ये समझनी होती है, हमारी औकात नहीं है। एक बहुत अच्छे मेरे सर थे, उनसे जब भी पूछो ना, सर जी क्या हाल है आपका, बस कुछ नहीं, रब ने औकात से ज्यादा दे रखा है। बंदा इतना अमीर होने के बावजूद बार बार ये बोलता था, रब ने औकात से ज्यादा दे रखा है। सोचो कितना दीन है वो। इसीलिए खुदा उसको बढ़ाता जाता, क्योंकि उसके मन में ना प्यार भरा हुआ था, प्यार बहुत करता था। ब्रदर आप और मैं अगर सिर्फ प्यार ही कर लेना, वो बहुत कहना मुंह से कि आई लव यू आई लव यू आई लव यू, नो दिस इज नॉट राइट, कहने से नहीं होता, यू मस्ट एक्सप्रेस द लव। और वो आप एक्सप्रेस तब करते हो जब आप खुदा की सेवा निस्वार्थ करते हो, एक्सपेक्ट नहीं करते खुदा मेरे लिए भी ये कर, जैसे पत्नी पति की सेवा करती है। ये सारा कैरेक्टर अभी जाके एक जगह रुकेगा, पढ़िए सिस्टर क्या लिखा। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर की दृष्टि में ना इसका मूल्य बड़ा है। जो मैं हार श्रृंगार या जो मैं दिखावटी दिखा रहा हूं ना कि मैं बहुत अच्छा बिलीवर हूं, मैं बालों को नहीं रंगता, मैं स्लीव्स यहां तक पहनता हूं, मैं ये सब करता हूं, मैं वो सब, उसका कोई मूल्य नहीं है ब्रदर। नो, ही नोज द हार्ट। तो उसका जो जो मूल्य उसके नजर में हमारा होगा वो ये होगा कि जब हम अपना गुप्त मनुष्यत्व दिखाएंगे ना, उससे उसकी सेवा करेंगे। जैसे पत्नी पति की सेवा करती है वैसे, और पत्नी को कैसे सेवा करनी चाहिए वैसे, तो मसीह की सेवा आपको और मुझे कैसी करनी चाहिए वैसे, एक चर्च को कैसे सेवा करनी चाहिए वैसे। हम क्यों चर्च आते हैं, हम क्यों प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वार्थ है। अगर स्वार्थ नहीं, आशा होगी कि हाँ यार हमने स्वर्ग पे जाना है क्योंकि उसने हमारे लिए जान इसलिए दी है, तो अलग बात है। बट ब्रदर अगर उसमें स्वार्थ छुपा है तो खुदा आपको कुछ नहीं देगा, मुझे भी कुछ नहीं देगा। आमीन। क्योंकि उन चीजों में फिर हमारा स्वार्थ छुपा हुआ है, हम स्वार्थी हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस जो छुपे हुए हृदय में, जो छुपे हुए अंदर से जो तू सेवा करता है ना, उसका बहुत मूल्य है। परमेश्वर उसको बहुत बड़ा जानता है, छोटा नहीं जानता, उसी का मूल्य है। आमीन। उसकी नजर में उसी का मूल्य है। मैं लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाऊं, ये मूल्य नहीं है। मैं लोगों के सामने ये दिखाऊं कि मेरी मिनिस्ट्री इतनी पावरफुल है, ये नहीं है। मैं लोगों के सामने ये दिखाऊं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, ये भी नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें परमेश्वर के सामने मैले कुचैले चिथड़े के समान है। जब स्वर्गदूत जो हमसे बहुत ऊपर हैं पवित्रता में, वो अपनी आंखों को, अपने मुंह को, अपने पैरों को ढके रहते हैं, तो आप और मैं क्या है जो हम अपनी धार्मिकता अपनी धार्मिकता अपनी धार्मिकता अपनी धार्मिकता, वो बिना रुके उसकी इबादत करते हैं, फिर भी उद्धार हमारे लिए रखा गया है। और हमारी ये इसलिए, तो ये तो हमारा घमंड है। हम भूल गए कि हम कभी कुत्ते थे, हम अपनी औकात ही भूल गए कि हम कुत्ते थे। आमीन। हम आज अपने आप को क्या समझते हैं, राजा, लेकिन ये भी याद रखोगे तुम कुत्ते थे। तुम्हें कहां से उठा के उसने कहां बिठाया, ये हमेशा याद रखो। आमीन। सिस्टर थोड़ा सा आगे चलते। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, हाँ, अपने आप को इसी रीति से संवारती थी। तो लोग कहते हैं सारा के बारे में हमने ना पढ़ा नहीं है कि सारा कैसी थी। ब्रदर अभी अभी पतरस ने आपको सारा के बारे में बताया। आमीन। अभी अभी पतरस ने जो कुछ भी बताया ना आपको, वो सारा के बारे में बताया कि सारा कैसी थी। सारा के पास गहने तो थे, क्योंकि लोगों के सवाल ये होते, अगर सारा गहने पहनती थी तो हम भी तो गहने पहन सकते हैं। यस, जब तक वो बिलीवर नहीं थी वो गहने पहनती थी, लेकिन वो कभी भी अब्राहम को रिझाने के लिए गहने नहीं पहनती। नो, गहने उसके पास थे,
लेकिन वो कभी भी ऐसे नहीं पहनती थी कि उसने अब्राहम को ले जाना है तो वो गहने पहन के बैठी हुई है। नो, उसका जो गहना था वो ये बातें थी, सबमिशन, वीकनेस, कैरेक्टर, बहसहित चरित्र, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि वो पुराने समय की स्त्रियों में सबसे पहले थी। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। तो अब्राहम तो हमारा बाप है, हमें पता है उसने तो हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, आमीन। लेकिन हमारी माता कौन है? सारा। एज अ चर्च, एज अ चर्च हमारी माता जो है वो कौन है? सारा। तो उस पर क्या करो तुम? ध्यान करो। अगर आपने सारा पे ध्यान नहीं किया ना तो काम खराब है, आमीन। एज अ चर्च, एज अ वाइफ, एज अ ब्राइड हम कहीं भी नहीं जा सकते, क्योंकि हम रिबका के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं कि रिबका से पूछा तू जाएगी, गई, ऊंट पे बैठी चली गई। सारा, सारा। हम सब दुनियावी चीजों से अपने आप को सजाना चाहते हैं और प्रभु को ये दिखाना चाहते हैं, प्रभु देख हम कितने, हम तुझे रिझाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। संडे चर्च आ रहे हैं, हम बीच में एक दिन उपवास भी रख लेते हैं, प्रभु हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, हम ऐसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते, बट वी डोंट लव आवर नेबर। हम अपने पड़ोसी से ही प्यार नहीं करते, लेकिन हम तुझे रिझाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हम प्यार करते हैं और हम प्रभु के हैं और हम ब्राइड हैं, क्योंकि हम दुनिया को दिखा रहे हैं और प्रभु को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो प्रभु, ये हमें बताया गया था तो हम ये कर रहे हैं, ये हमें बताया गया तो हम ये कर रहे हैं, ये बताया गया तो ये कर रहे हैं। यीशु मसीह ने तो कभी किसी को कुछ भी नहीं बताया। नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये दो लोगों के इंसिडेंट, ब्रदर बनम जाते हैं अफ्रीका, वहां नंगे और लोग और नंगी औरतें आती हैं, पवित्र आत्मा उनको मिलता है, जब वो वापस जा रही होती है तो उन्हें अपने शरीर ढके हुए होते हैं, दूसरे दिन कपड़े पहन के आ जाती है। आमीन। ब्रदर जॉन मार्क को जब वहां से बुलाया गया कारामोजा से, और वो जब प्रभु में आए उसके बाद वो जब वापस जाते हैं वचन लेकर, ब्रदर नाइस भी जाते हैं, तो वो लोग नंगे रहते थे, वो कपड़े पहनते। क्यों? क्योंकि आत्मा जब मिलता है ना तो वो सिखाता है सब चीज, है ना ब्रदर। पतरस जो था वो नंगा था, कहा? कश्ती में, कश्ती में नंगा बैठा हुआ था। उसे जैसे ही बोला वो तो प्रभु है, वो मोछा कस कर और सीधा पानी में कूद गया, क्योंकि कपड़े नहीं पहने हुए थे। उसे यूहन्ना को बोला कपड़े दिए मुझे, फिर वो अंदर से ही कपड़े पहन के बाहर निकला। क्यों? क्योंकि बाहर कौन था? प्रभु। समझ रहे हैं? ये रिस्पेक्ट जो होती है ये मन की बात होती है ब्रदर। ये रिस्पेक्ट जो होती है आप कहने से नहीं होती। क्या आप खुदा के गानों में तू हटा के आप लगा दो, आप ये कह दो कि परमेश्वर एक खराब शब्द है, अरे वो तो हम बहुत पुराने टाइम से सुनते आ रहे हैं, एल एल एलोहिम एलोहा, ये सब हम सुनते आ रहे हैं कि क्या शब्द सही है क्या शब्द गलत है। पर हमें आज तक ये नहीं समझ आया कि 50 लोगों के साथ अगर हमारे पापा खड़े होंगे, हम आवाज देंगे पापा, तो वो बेशक पीछे तो मुड़ेंगे लेकिन जवाब हमारा बाप ही देगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी आवाज और हम उसकी आवाज पहचानते हैं, है कि नहीं ब्रदर? वो हमें पहचानता है, हम उसे पहचानते हैं। जबकि पापा शब्द भी गलत है, क्योंकि पापा पोप के लिए यूज होता है। डैडी शब्द भी गलत है क्योंकि उसमें डैड आता है। अरे तो क्या बोले फिर, क्या बोले? पिताश्री, लेकिन पिताश्री और पिताजी तो रामायण में यूज होता है, रामलीला में हम देखते आ रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो हम क्या बोले? यू नो, पतरस, इसीलिए पौलुस कहता है कि शब्दों पर तर्क वितर्क, इन सब चीजों से तू दूर रह, क्योंकि इनसे रगड़े झगड़े होते हैं। किनसे? शब्दों से। लेटेस्ट मैंने क्या सुना था, गलाती होता है, गलतियों नहीं होता है। अब अगर गलतियों बोल दे तो क्या होगा? बचपन से बोलते आ रहे, खुदा को नहीं पता कि गलतियों बोल रहा हूं मैं, गलातियों बोल रहा हूं, खुदा को नहीं पता। हो सकता, देखो मैं गलत हूं, क्योंकि इंग्लिश में गलेशियंस होता है, हो सकता है गलातियों ही हो, लेकिन अब इसमें खुदा मुझसे बैर कर लेगा कि आज भाई तूने गलातियों कैसे बोला, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा। अगर शब्दों पे जाओ तो ईसोस नाम है, ईसोस नाम है, ग्रीक नेम इज ईसुस, ईसा, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो तो रोमियो ने दिया है, रोमन में है, वो भी गलत है। चीजें तो सारी गलत है ब्रदर। ये होना चाहिए कि आप कैसे पुकार रहे हो।
मैंने बताया ना, अपने बाप को बाप कह के अगर हम बुलाएंगे ना, तो हमारा बाप ही जवाब देगा और कोई नहीं जवाब देगा, भले ही मुड़ के सारे लोग देखें। और हमारी आवाज तो ऐसी आवाज है कि जब पापा बुलाएंगे ना तो खुदा ही जवाब देगा, बाकी कोई जवाब दे भी नहीं सकता, वो मुड़ेगा भी नहीं, वो कहेगा इसकी जवाब तो रिकॉग्नाइज नहीं हो रही मुझे। आमीन। क्योंकि बाकी हर पुकार में क्या चीजें जुड़ी होती हैं? वेन रेपिटेशंस। हमारी पुकार में सिर्फ पापा चूल्हा होता है, पापा, और वो एकदम नीचे आता है, यस बेटे क्या हुआ, है कि नहीं? तो दिखावा किस चीज का? जो आप होगा, देखो खुदा है ना, लाइट है कि नहीं? तो जब लाइट होगी खुदा, तो जो भी कुछ होगा ना वो प्रकट हो जाएगा। अगर खुदा आपके साथ, एक ना एक दिन क्या होगा? प्रकट हो जाएगा, है ना? अगर मैं गलत हूं तो भी मैं प्रकट हो जाऊंगा, अगर मैं सही हूं तो भी मैं प्रकट हो जाऊंगा। तो यू मस्ट वेट क्वाइटली ऑन गॉड। शांत रहने में तेरी भलाई है, चुप रहने में तेरा उद्धार है कि नहीं? भलाई किस में होती है? शांत रहने में। बड़ 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 चबड़ 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 करने में भलाई नहीं होती। चबड़ चबड़ करने से कहता है ज्यादा बोलने से पाप होगा। हमने भजन संहिता में क्या पढ़ा था? गुस्सा मत कर, जलन मत रख, इससे क्या निकलेगा? पाप ही निकलेगा। ज्यादा क्रोध रखने से क्या निकलता है? पाप। पाप ही निकल जाता है। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या कहता है? और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। हाँ, अपने अपने पतियों के ना वो अधीन रहती थी। कौन सी? पूर्व काल की जो स्त्रियां होती थी ना, वो ये काम करती थी। आमीन। कि अपने अपने पतियों के अधीन रहना उन्होंने सीखा हुआ था। किससे? अंदर ही कैरेक्टर था, उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था, वो अंदर से ही रहती थी। सारा बिलीवर नहीं थी, अब्राहम भी बिलीवर नहीं था, वो जहां से आता था उस देश से वो मूर्ति पूजक था, उसका बाप मूर्ति पूजक था। लेकिन जब उसको खुदा ने आवाज दी तो वो बिलीवर बना। उससे पहले ही वॉज नॉट अ बिलीवर। तो सारा कैसे बिलीवर हो सकती है सिस्टर? सारा बिलीवर हो सकती है? तो कोई बिलीवर नहीं थी, लेकिन क्योंकि अब्राहम बिलीवर बना तो सारा भी बिलीवर कहलाई, है कि नहीं? तो अब यीशु मसीह अगर राजा बना तो जाहिर सी बात है ब्राइड अपने आप ही रानी बनेगी। स्ट्रगल क्या करूं मैं? मेरा काम क्या है? दीनता के साथ उसके पीछे चलना, भय सहित अपने चरित्र को सही रखना और प्रेम करना। कितना? बहुत। अनकंडीशनल। यस। बहुत की जो एक व्याख्या या ट्रांसलेशन अगर आप मुझसे इंग्लिश में पूछोगे तो मैं क्या बोलूंगा उसको? अनकंडीशनल। क्यों? क्योंकि उसने भी मुझसे क्या प्यार किया? अनकंडीशनल। तो जब वो मुझसे अनकंडीशनल प्यार कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं? आगे चलते हैं बहन। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में जैसे, मतलब अभी तक मैंने जो भी बातें बोली ना, पतरस भाई आपको बता रहे हैं कि वो जितना भी कैरेक्टर मैंने बोला है ना, वो कैरेक्टर किसका था? सारा। तो अगर सारा के गहने रिबका के पास गए तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो गहने सारे के सारे सारा पहनती थी, नहीं, उसके गहने थे। आप लोगों के घर में भी गहने होंगे, तो आपने वो रखे होंगे, हर वक्त पहन के तो नहीं घूमते रहते होगे आप? नहीं पहनते होगे ना? आप में से कोई भी बप्पी लहरी की तरह नहीं है जो गहने पहन के अपने आप को पूरी सोने की दुकान बना के घूमता है। नो, आप लोग, यस, आज की बात नहीं कर रहा मैं, तब की बात कर रहा हूं जब आप बिलीवर नहीं थे। तब भी हम में से कोई ऐसा नहीं था जो गहने पहन के घूमता रहे, है ना ब्रदर? होता कि नहीं है? तो हम लोग को जब हम खुदा के पास आते हैं तो सबसे पहली चीज जो सीखनी चाहिए ना, वो ये है। एक चर्च को जब वो खुदा के पास आना चाहता है, जब वो ये चाहता है कि मैं रैप्चर में जाऊं, तो सबसे बड़ी चीज जो उसको सीखनी चाहिए वो ये है। आमीन। वह सहित चाल चलन हो, वह सहित कैरेक्टर हो, और उसकी दिखावटी सिर्फ सोने चांदी के गहने नहीं है भैया। हर चीज जो ग्लो करती है ना, वो सोना नहीं होती, है कि नहीं? है ब्रदर? बाइबल कहती है अराइज एंड शाइन फॉर योर ग्लोरी हैज कम। अराइज एंड शाइन, नॉट ग्लो। ब्रदर, हर एक चीज जो चमकती है ना, वो सोना नहीं होती। आज के बिलीवर्स की जिंदगियों में ना आप सिर्फ चमकी हुई चीज देखोगे,
और वो चमकी हुई चीजें क्या होती हैं कि कोई बिलीवर आप देखोगे कि यार ऊपर से बहुत दीन है, कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई बहुत ये है, कोई बहुत हम्बल है, कोई बहुत ऐसा है। प्रेशर डालो, प्रेशर डालो, अपने आप पता लग जाएगा। अपनी भी बात करूंगा, मैं कोई दूध का दूल्हा थोड़ी ना हूँ। यस, दूध का दूल्हा तो मैं भी नहीं हूँ। मैंने तो पीछे टाइम में आपको दिखाया भी है कि मेरा कैरेक्टर क्या है, लेकिन खुदा ने अनुग्रह किया, तो धीरे धीरे सिखा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं यूं बोल दूं कि भाई मैं सब कुछ सीख गया, मैं परफेक्ट हूं, तो फिर अभी तक रैप्चर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नबी कहता है अगर एक भी बंदा परफेक्ट हो गया तो रैप्चर हो जाएगा, खुदा फिर रुकेगा नहीं। तो रैप्चर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज आई एम नॉट परफेक्ट, मैं धीरे धीरे बदल रहा हूँ। और जब तक रैप्चर नहीं होगा, जब तक वो दिन नहीं आएगा, मैं बदलता रहूंगा। मैं ये कह ही नहीं सकता कि मैंने पाप नहीं किया, ना मैं पाप करता हूं, ना मैंने आज तक पाप किया है। अगर मैं ये बोलता हूं तो मैं उसको झूठा ठहराता हूं, उसको, वो जिसको स्वर्गदूत नहीं देखते अपना मुंह बंद रखते हैं, मैं उसके मुंह पे उसको कह रहा हूं तो झूठा है। बाइबल कहती है हर जबान झूठी और परमेश्वर सच्चा ठहरे। हर मनुष्य झूठा और परमेश्वर सच्चा ठहरे। आमीन। समझ रहे ना बात को आप? तो जैसे सारा रहती थी, कैसे रहती थी? सबमिशन में, जैसा भी आपने पढ़ा। सारा अब्राहम के अधीन रहती थी। सिस्टर क्या लिखा हुआ है? जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी और उसे स्वामी कहती थी। क्या कहती थी उसको? यीशु मसीह को अगर आप स्वामी कहते हो ना, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, तो उसका मतलब होता है कि आपको उसकी आज्ञा में रहना है। इफ ही इज योर लॉर्ड, अगर वो स्वामी है तो, समझ रहे? उद्धार करता है तो ठीक है, उसने आपका छुटकारा कर दिया, बट उद्धार करता होने के बाद जैसे ही आपने उसको ग्रहण किया एज अ उद्धार करता, फिर वो क्या बन गया? लॉर्ड। अब आपकी जिंदगी आपकी नहीं, आपके किसकी है? लॉर्ड। तो मैं अगर ये बोलूं कि मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊं और फिर खुदा को बोलूं कि नहीं प्रभु ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो फिर प्रभु कहेगा तो फिर मैं तेरा लॉर्ड थोड़ी ना। लेट्स टेक डिवोर्स, है कि नहीं? है ना भाई? जहां हमारी आपस में बन नहीं रही तो फिर डिवोर्स ही ले लो। तो फिर हम दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तो सारा का रास्ता क्या था? वही जो अब्राहम का रास्ता था। जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो अकेले नहीं बुलाया, साथ में सारा को भी बोला, लेकिन सारा को पर्सनली नहीं बोला। बीवी को कोई भी चीज वो पर्सनली नहीं देगा, आदमी के थ्रू ही देगा। इसलिए एवरी मैन शुड बी अ लीडर ऑफ हिज हाउस होल्ड, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है पति पत्नी और बच्चे, पत्नी और बच्चे एक आदमी के लिए, क्योंकि उस आदमी को ही लीड करना होता है। ब्रदर एंड सिस्टर, औरत कभी लीड नहीं करती। अगर औरत लीड करती होती तो बात ही कुछ और थी। फिर तो आदमी अगर नहीं भी विश्वास में है तो चलो कोई बात नहीं, पर अगर आप विश्वास में पाए जाते हो तो यू मस्ट लीड। आपको अपनी तैयारी वैसी रखनी है कि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लीड करके खुदा के पास लाओ। आमीन। अगर मैं ही खुदा के सबमिशन में नहीं रहूंगा तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरी बीवी सबमिशन में मेरे रहे? क्योंकि बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। तो बोने और काटने का मतलब क्या है? जैसे आप चलोगे ना वैसे ही आगे सब चलेंगे। इसलिए जब मैं खुदा के आगे सबमिट करके रहूंगा तो पत्नी भी सबमिट करके रहेगी, बच्चे भी सबमिट करके रहेंगे। किसे? मुझे। और वो खुदा करेगा, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुदा को सबमिट करके रह रहा हूं। आमीन। समझ आ रहा है? तो सारा जैसे रहती थी, आज्ञा में रहती थी, स्वामी कहती थी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हमारी इज्जत करें, पत्नी हमारी इज्जत करें। तो दोस्त हमें भी तो खुदा की इज्जत करनी है। और वो इज्जत कैसी है? बोल के नहीं, लड़के नहीं, लड़के नहीं। वो औरत चाहती तो लड़ सकती थी शिमोन से, लड़के नहीं। वो जो कर रहा है उसको करने दो। आप जिन्हें जो करना है आप करो, आपने और मैंने जो हमारा फर्ज है उसको करो, तब खुदा हमसे खुश होगा। तब हम सारा की बेटियां कहलाएंगी एज अ चर्च। नहीं तो सारा का हम में कुछ नहीं है।
क्योंकि सारा अब्राहम को लॉर्ड कहती थी। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को लॉर्ड कहते हो ना, तो वो लॉर्डशिप को ग्रहण करो आप। जैसे पौलुस कहता है ना, मैं मसीह के लिए जंजीरों में जकड़ा हुआ हूं। तो जब वो कहता है जंजीरों में जकड़ा हूं, जो वो कहता है मैं मसीह के लिए कैदी हूं, मतलब ये कि कैदी की ड्रेस अपनी नहीं होती, कैदी का खाने का टाइम अपना नहीं होता, कैदी का सोने का टाइम अपना नहीं होता। कैदी हर वक्त जंजीरों में जकड़ा रहता है, सिर्फ काम करने के लिए जंजीरें खोली जाती हैं, और ड्रेस वही रहती है जो जेल की ड्रेस होती है। तो आप और मैं अगर मसीह के कैदी हैं और मसीह की कैद में हम पाए जाते हैं, तो हमारा कुछ नहीं है ब्रदर, ये जो जेल का रूल है वही रूल चलेगा, जेल का रूल चलेगा उसमें। और जेल के रूल में जो रूलर ने रूल लिख दिया है वही चलता है। आप पर मैं कुछ नहीं, आप अपने खड़े होकर ये नहीं कह सकते नहीं भाई हम अपने रूल से चलाएंगे, कह सकते हो आप? मैं ना कह सकता, आप नहीं कह सकते। हमें उसी का रूल फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कैद से रिहा कैसे हो? क्योंकि आपने और मैंने कैद से रिहा होकर कहां जाना है? स्वर्ग। तो अगर आप और मैं मसीह के कैदी हैं तो हमें वैसे ही रहना है जैसे कैदी रहता है। अगर मसीह हमारा लॉर्ड है तो हमें वैसे ही खड़ा होना है जैसे आप एक जज के सामने खड़े हो गए। कभी जज के सामने खड़े होकर नहीं बोलोगे ओए चल भाई बहुत सुन ली तेरी, अब बस हमारी सुन, हम आगे नहीं चलेंगे। ऐसे थर थर कांप रहे होते हैं कैदी। सिर्फ जो रिबेलियन होते हैं वो नहीं कांपते जज के आगे, मालूम आप? रिबेलियन जो होते हैं वो हमेशा जज के आगे खड़े होकर क्या कहते हैं? अगर तूने मेरे हिसाब से काम नहीं किया, आई माइट किल यू, मैं तुझे भी मार सकता हूं। क्योंकि उनके अंदर जो स्पिरिट चल रही है वो कौन सी स्पिरिट है? रिबेलियन। अगर आप सारा की बेटियां हो, अगर मैं वो चर्च को रिप्रेजेंट करता हूं जो सारा की तरह होना चाहिए, तो मुझे सबमिट करना है अब्राहम को। आमीन। अपने पति यीशु मसीह को मुझे सबमिट करना है। मुझे उसे कहना है कि तू मेरा लॉर्ड है, मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। तो जब मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा, उसी से वो जानेगा कि हम मुझसे कितना प्यार करते हैं। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। इससे लोग तुम्हें जानेंगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे। ये आयत सब भूल गए। पवित्र आत्मा सबको मिल गया, सबके पास 7 सील 7 चर्चेज सब कुछ है, लेकिन ये आयत सब भूल गए कि इससे तुम जानोगे कि जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वो जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो अगर तुम आपस में प्यार रखोगे। तो हमारा आपस में प्यार कहाँ है? हम कहते हैं एक अपोलोस का है, एक पौलुस का है, एक कैफा का है, एक प्रताप सिंह का है, एक भाई लाल का है। भाई लाल वाला प्रताप सिंह को नहीं देख सकता, प्रताप सिंह वाला भाई लाल को नहीं देख सकता, हम उनको नहीं देख सकते, वो हमें नहीं देख सकते। हम किसी को देख ही नहीं सकते तो फिर हम कैसे रैप्चर में जाएंगे? हैं? इन द एंड जो फाइनल रेवलेशन आपको मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड यूनिटी ऑफ फेथ। जब तक चेलों में यूनिटी ऑफ फेथ नहीं आया ना, पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। उस दिन वो क्या थे? एक मन और एक चित्त। तो ब्रदर एक मन और एक चित्त का मतलब होता है यूनिटी ऑफ फेथ था, और इस यूनिटी ऑफ फेथ में आत्मा उतरा है। मेरे अंदर और आपके अंदर अगर यूनिटी ऑफ फेथ नहीं है तो कैसे उतरेगा आत्मा? और कैसे हम एक्सपेक्ट कर लें कि आपको कोई स्वर्ग पे लेके भी जाएगा? जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि अरे अरे वो यूं, अरे ये यूं, अरे वो यूं, अरे ये यूं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो लॉर्ड अगर हम कह रहे हैं, अगर हम सारा की बेटियां हैं, तो वो सारा की बेटियां होने के लिए ना हमें सारा जैसा एक्ट भी करना है भाई, है नहीं सिस्टर? करना है कि नहीं करना? फिर अगर हम सारा जैसे सबमिसिव नहीं होंगे, और सबमिसिव का मतलब ये नहीं होता कि मैं सिर्फ खुदा की सेवा करूं, नो नो, उसके और भी कैरेक्टर्स हैं जो उसने दिखा दिए। सेवा तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ और भी कैरेक्टर्स हैं। आमीन। और क्या कह रहा है सिस्टर भाई पतरस? इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो। क्यों? मैं भय से भयभीत कब होता हूं? नहीं सिस्टर, उससे पहली वाली आयत में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है क्या? यदि तुम
यदि तुम भी इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो हाँ, और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना ब्रदर, हो। मेरे अंदर भय तभी आएगा जब मैं भलाई नहीं करूंगा। यीशु मसीह के अंदर भय क्यों नहीं था? क्योंकि उसका काम सिर्फ क्या था? भलाई करना। आपका और मेरा काम क्या है? भलाई करना। भय मेरे अंदर कब आएगा? जब मैं भलाई नहीं कर रहा हूं। तब मुझे यह डर रहेगा कि मेरे साथ भी बुरा हो सकता है, क्योंकि मैंने बुरा किया हुआ है। आमीन। समझ रहे हो? अमीर लोग तिजोरियों में पैसा क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको पता हमने भी लूटा, हमारा भी लुट सकता है। इसे दाएं बाएं लगा दो, इसे इधर उधर कर दो सेट। क्यों? क्योंकि हमारा भी लुट सकता है, हमने भी लूटा है ब्रदर। तो जब आपके पास आपने सिर्फ जिंदगी में भलाई की है, तो आपको डर किस चीज का होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा बुरा कौन करेगा। जब आपको ये बात पता है कि परमेश्वर मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन है? और परमेश्वर आपकी ओर तभी होगा जब आप भलाई कर रहे होगे। तो उसने आयत में लिखा हुआ है पहले, यदि तुम भी सब भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो। अगर भलाई करता रहूंगा तो भयभीत कभी नहीं होगा। भय मेरे मन में क्यों होता है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो खुदा की विल नहीं है, इनिक्विटी है। इनिक्विटी इज जब आपको पता हो कि आपको ये करना चाहिए और आप ना करो, उसे बोलते हैं इनिक्विटी। है ना ब्रदर? उसे क्या बोलते हैं? इनिक्विटी। तो जब आपको ये मालूम हो और आप वो कर रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या हो? पापी। क्योंकि इनिक्विटी जो होता है वो एक सिन होता है। डिनोमिनेशनल जो स्पिरिट होती है उसको जांचना चाहिए। आप इस संदेश में, इस फेथ में पाए जाते हो, और इस फेथ में ही डिनोमिनेशनल स्पिरिट्स हैं। ये संदेश, ये फेथ डिनोमिनेशनल स्पिरिट से भरा हुआ है। जांचना मुझे और आपको है, क्योंकि यूहन्ना कहता है कि हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। तो ब्रदर और सिस्टर, कोई आत्मा ऐसी होती है जो पहले दिन में ही पता लग जाती है, लेकिन किसी आत्मा को परखने के लिए आपको टाइम लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे खुलती है। तो जब आपको ये पता लग जाए कि वो डिनोमिनेशनल स्पिरिट है, हट जाओ। क्योंकि अविश्वास का विश्वासी के साथ क्या नाता? जब उसने अब्राहम को बुलाया तो क्या बोला? अपने पिता का घराना, अपना कुल, अपना देश, सब कुछ छोड़ के आ जा। और नबी इस चीज को यूं कहता है, उसने बोला अविश्वास को छोड़ के आ जा। तो मतलब वो सारा जो था वो क्या था? अविश्वास। तो जहां डिनोमिनेशनल स्पिरिट है वहां अविश्वास है, उसको छोड़ के निकल आओ। जहां परमेश्वर के वचन को प्रेफरेंस नहीं दी जा रही वहां अविश्वास है। फॉर एन एग्जाम्पल, चर्चेस में आजकल, वो बिलीवर्स के चर्चेस में नहीं हो रहे टकीला शॉट्स। लोग सोचते हैं कि हम, फिर क्या हो गया? हाइजीन। तो जब आप बाइबल पढ़ते होगे और जब आप निकालते होगे कुरिन्थियों की पत्री, और उसमें जो होली कम्युनियन वाला अध्याय है, तो आप कहते हो कि ब्यारी के पीछे उसने कटोरे भी लिए और वो कटोरों को उसने ब्लेस किया और लेकर के एक एक कटोरा अपने चेलों को दिया और बोला टकीला शॉट्स खींच लो, ये खींच लो सारे कटोरे। क्यों? क्योंकि इन कटोरों में मेरा लहू है। और आप कह रहे हो कि आप बिलीवर हो और हम बेवकूफ हैं। क्या हमें नहीं पता लग रहा कि वो डिनोमिनेशनल स्पिरिट है ना ब्रदर? डिनोमिनेशनल स्पिरिट को जानकर उससे अलग रहना ही ठीक है ब्रदर, क्योंकि हमारा जो पति है ना, वो अब्राहम जैसा है। वो अब्राहम जैसा है, धार्मिकता उसी की है। जैसे अब्राहम धर्मी था ना, यीशु मसीह भी धर्मी था। हमारे पास जो धार्मिकता किसकी है? यीशु मसीह की। तो हाइजीन हुईजीन और बीमारियां शिमारियां ये मायने नहीं रखती मेरे लिए। क्या रखती हैं ब्रदर? नहीं रखती बीमारियां मेरे लिए मायने। जब मैं यहां खड़ा हूं, जब इस भवन में मैं खड़ा हुआ हूं, जब इस चर्च में हम बैठे हुए हैं, तो ब्रदर अगर कोई कैंसर, जुकाम, बुखार, वायरस, फलाना ढिमकाना वाला कोई भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है? आज्ञा क्या है? कि मुझे उससे वैसे ही प्यार करना है जैसा मैं करूं। तो मैं चर्च के बाद जब मिलने जाता हूं
और बहन को या भाई को, मान लो बहन से तो गले नहीं मिलते, भाई को अगर बुखार है या किसी बहन को अगर बुखार है और बहन मिलने जाती है, बुखार नहीं जुकाम है, और वो कहती है यार थोड़ा सा हट के मिलो कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, आपका प्यार कहाँ गया है ब्रदर? फिर और लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आप में विश्वास नहीं था। विश्वास ये कहता है कि अगर मेरी बहन को बुखार हो रहा है या अगर मेरे भाई को जुकाम या बुखार हो रहा है, मैं गले लगता हूं तो मेरे प्यार से और मेरे विश्वास से वो चंगा हो जाएगा। मैं प्रार्थना नहीं भी करूंगा क्योंकि आप यीशु मसीह के चेले हो हैं। वो जहां जाता था ना, वह चंगाई होती थी, इन्फेक्शन लेके नहीं घूमता था वो। कोविड के टाइम में हम क्या कहते थे कि भैया कोविड हमारे पास आने से डरता है। क्यों? क्योंकि जब हम चलते हैं ना, हमारे ऊपर वो बैठा होता है यहोवा, यीशु मसीह का आत्मा होता है, तो कोविड को पहले से पता होता है इसको नहीं छूना। तो जब ये रास्ते से आ रहा ना, यूं चिर जाओ, इसको निकलने दो। डर एक ऐसी चीज है जो हमें कभी भी मार सकती है। किसी भी बात का भय हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, यीशु मसीह ने बोला किसी भी चीज से तुम्हें हानि नहीं होगी। जब उसने बोला किसी भी चीज, तो मतलब भाई किसी भी चीज, कोई चीज आपका और मेरा नुकसान नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो अगर आपका और मेरा थोड़ा सा भी नुकसान हुआ, वो इसलिए हुआ है कि खुदा की विल वहां पे नहीं थी। अगर खुदा की विल होती तो वो हमारी होती, है ना ब्रदर? वो हमारी होती। तो अगर खुदा की विल नहीं थी तो इसका मतलब हमें नहीं मिली, दैट्स इट, बात खत्म, है कि नहीं? बस। लेकिन अगर आपको लगेगा, भय आप में क्यों आता है? डेविल इज पावरफुल, डेविल हैज डन दिस, तो आप डेविल की प्रेस करते हो क्योंकि आप में भय है। किसका? शैतान का। शैतान का, खुदा का है ही नहीं। आप शैतान से डरते हो कि शैतान ये नुकसान भी कर सकता है, जबकि आपको ये नहीं पता कि शैतान जो भी नुकसान कर सकता है वो खुदा से पूछ के ही करता है, कर दूं। और खुदा को पता होता है इस नुकसान से मेरे उसका कोई फायदा भी नहीं है चेले का, तो कोई बात नहीं, मेरे बेटे का फायदा नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है हर चीज मेरे लाभ की तो है पर मेरे लिए उचित नहीं। तो हर चीज जो मैं अपनी आंखों से देखता हूं ना, मेरे लाभ की तो है ब्रदर, पर मेरे लिए उचित नहीं। जब कोई मुझे बुलाता है मीटिंग के लिए तो मुझे लगता है कि मेरे लाभ की है, पर क्या मेरे लिए उचित है? ब्रदर ब्रनम को लोगों ने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो ना आत्मा के चलाए चलते थे। तो अगर कोई इनवाइट भी कर रहा है, उन्होंने मीटिंग तैयार भी करेगी, और अगर ब्रदर ब्रनम ने मना कर दिया ना, तो हर इंसान ये सोचता था कि यार ये आदमी ना सही नहीं है, सेवक नहीं है, क्योंकि ये मना कर देता है। हमने सब तैयारी कर रखी है, हमारा नुकसान होगा। वो कहता है मैं तो आत्मा के चलाए चलता हूँ, आत्मा कहेगी तो मैं जाऊंगा, आत्मा नहीं कहेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। कैसे? क्योंकि वो सच्चे यीशु मसीह के चेले थे कि यीशु मसीह ने पतरस की सांस का ज्वर ठीक किया, और पतरस की सांस ने बोला अरे मेरे प्रभु ने मेरा बुखार उतार दिया, मैं सेवा कैसे ना करूं। उसने कोरमा, बिरयानी, ये वो सब निहारी विहारी बना के रख दी सुबह नाश्ते में ही, और यीशु मसीह घर से निकल लिए दुआ करके, और फिर वो अपने जा रहे हैं। पतरस कह रहा प्रभु कहां, नाश्ता तैयार है प्रभु, मेरी सांस ने ठीक होते ही पूरी रात बैठ के तैयार। प्रभु ने कहा ऐसा है, मुझे अभी बहुत काम करना है, मुझे तू जाने दे। तो प्रभु को क्या कोई रिस्पेक्ट नहीं थी उसकी सास की कि बेचारी ठीक हुई है, मेरे लिए नाश्ता बनाया है, बूढ़ी औरत है? प्रभु को रिस्पेक्ट नहीं थी? क्या वो रिस्पेक्टफुल नहीं था? सास ने तो यही बोला होगा अजीब बात है, इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया, प्रभु ऐसे ही छोड़ के चला गया। सबको लगता है दोस्त, क्योंकि हम अपने नजरिए से देख के हर चीज को जांचते हैं, और क्या कहते हैं? स्लॉथफुल। आमीन। अपने नजरिए से आप कुछ भी कह सकते, क्योंकि जो आपको 9 दिख रहा है वो मुझे 6 दिख रहा है। ये 8 नहीं है जो आपको भी 8 और मुझे भी 8 दिखे। जो आपको 9 दिख रहा है वो मुझे 6 दिख रहा है। तो जब तक आप मेरी तरफ नहीं आओगे आपको कैसे पता लगेगा ये 9 है, ये 6 है? जब तक मैं आपकी तरफ नहीं जाऊंगा मुझे कैसे पता है 9 है? आमीन। समझ रहे? यस सिस्टर। बहन सारा के बारे में और पढ़ेंगे, क्योंकि भी सारा के बारे में और कुछ भी जानना है मुझे। और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो उसकी बेटियां तुम ठहरोगे।
तो ब्रदर, अगर मैं चर्च हूं और अगर मैं विश्वासी चर्च हूं तो मुझे ऐसे ही चर्च होना है। यीशु मसीह के चेले जो थे वो क्या प्रचार करते थे कि बुराई को भलाई से जीत लो। तो आप भला करो, बाकी दुनिया को करने दो जो कर रही है। जो दुनिया के पास अंदर रखा है वो अंदर से वही निकालेगा। यीशु मसीह ने ही बोला है कि जो मनुष्य है वो अपने मन के भंडार से वही निकालता है जो उसके अंदर पाया जाता है। पेड़ को तुम उसके फलों से पहचान लोगे। और फल कौन सी चीजें होती है? जो अंदर से आप निकालते हो। कर्स निकालते हो या ब्लेसिंग निकालते हो? आप क्या निकालते हो? अगर आप कर्स निकाल रहे हो देन यू आर अ चिल्ड्रन ऑफ कर्स। आप श्राप की संतान हो। यीशु मसीह यही कहता है कि जो आपके मन से जो निकालता है, अगर आप ब्लेसिंग्स देते हो तो आप ब्लेसिंग की संतान है। आमीन। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे सारा का मैसेज खत्म नहीं होता। यहाँ सिर्फ सारा के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन उसको और अच्छे समझने के लिए हम चलते हैं 17 पे, उत्पत्ति 17। उत्पत्ति 16 पे चलेंगे सिस्टर। 16 से पढ़िए, क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्योंकि न्यू टेस्टमेंट में भी वही लिखा होना चाहिए जो ओल्ड टेस्टमेंट में लिखा होता है। अगर दोनों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। आमीन। पढ़िए सिस्टर, क्या कहती है बाइबल? अब्राहम की पत्नी सारे के नहीं सिस्टर, पहले से। अब्राम की पत्नी, अब्राहम नहीं। अच्छा। अभी नाम नहीं बदले। यस। अब्राम की पत्नी सारे के कोई संतान ना थी जी। उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। हाँ जी। जो सारे ने अब्राम से अब्राम। कहा, हाँ। देख यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है। तो सारे ने कैसे कहा होगा ये अब्राम से? नहीं भैया, उसने कलेश नहीं मचाया। नहीं। आप ये मत सोचो कि उसने कलेश मचा दिया। नो, ऐसा नहीं। आप पढ़ चुके हो कि सारा जो थी वो अब्राम की आज्ञा के अधीन रही। तो सारा ने कोई कलेश नहीं मचाया। बट यस, सारा उस एक दिन से उसको हर रोज ये बात समझाने लगी, प्रीच कर रही थी, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट प्रीच कर रही है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है। इसलिए औरतें प्रीच नहीं कर सकती, क्योंकि औरतें क्या होती हैं? प्रैक्टिकल होती हैं। आप सुन चुके हो, भाई नाइस ने बात बताई है कि औरत को घर का काम क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल होती है। वो एक बार में सारे काम कर सकती है। वो अगर गैस पे यूं करके दाल को और चावल को चला रही है तो उसको पता होता है वहां पे क्या हो रहा है और वहां पे क्या करना है और इसके बाद क्या करना है। शी नोज। ये दिमाग ही उसका ऐसा है। बट वो प्रीच नहीं कर सकती ब्रदर, क्योंकि रेवलेशन नहीं। वो रेवलेशन किसके पास है? अब्राहम के पास। तो कभी भी ये मत सोचो कि खुदा आपको डायरेक्ट कुछ दे देगा। इसलिए मैंने बोला ना कि खुदा हमेशा आदमियों से पूछेगा, क्योंकि अभी देखेंगे हम कि खुदा आदमियों से ही पूछता है। और अगर कुछ देना होगा औरत को तो आदमी के थ्रू ही देगा। औरत से डायरेक्ट आके नहीं बोलेगा कि सिस्टर नैना आप या सिस्टर प्रिस्किल्ला आप बहुत अच्छी हो और आपने बहुत खुदा में पाई जाती हो, तो मैं आप लोग को देना चाहता हूं। नो नो नो, इट विल कम थ्रू अ मैन ओनली। आमीन। तो रेवलेशन नहीं है, प्रीच नहीं कर सकते आप किसी भी हालत में। सो नाउ शी इज प्रीचिंग। कैसे? एक प्रीचिंग पहले हुई थी, हवा ने प्रीच किया था। ये दूसरी प्रीचिंग, अरे बड़े प्यार से प्रीच किया जा रहा है, बड़े आदर और सत्कार से प्रीच किया जा रहा है। आदमी आ गया है, आदमी ने खाना वाना खा लिया है, आराम से दोनों अपने बिस्तर पर हैं, और फिर औरत उसको समझा रही है, सुनो मैं तुमसे एक बात कहूंगी, बुरा तो नहीं मानोगे? तो क्योंकि अब्राहम सारा से बहुत प्यार करता, बेइंतहाई मोहब्बत, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, वो बेइंतहाई मोहब्बत करता था। तो उसने बोला, हाँ बोलो, क्या कह रही हो डानी, क्या कहना चाहती हो? तो सारा कह रही है, देखो क्या कह रही है सिस्टर, इसलिए मैं तुमसे विनती करती मैं हूँ, तुमसे विनती करती हूँ, आई बेग ऑफ यू, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि क्या करूं? कि तू मेरी दासी के पास जा। कि तू मेरी दासी के पास जा। मतलब एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस सारा कर रही है। कोई भी औरत अपने आदमी को शेयर नहीं करती, कर सकती है?
आप यीशु मसीह को शेयर नहीं कर सकते किसी से, आप कहते हो मेरा है। आमीन। तो सारा एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही है अपने कलेजे पे पत्थर रख के कि तू मेरी लौंडी हाजिरा जो है उसके पास तू जा। क्यों? मैं 75 की हो गई हूँ, जब ये इंसिडेंट हो रहा है ना, 75 की है। और अब्राहम कितने का है? 85 का। तो 75 साल में अब वो खत्म हो चुकी है, उसके गर्भ में कोई ताकत नहीं है कि वो बच्चा पैदा करे। तो अब वो समझ चुकी है कि नहीं, 65 में वो खत्म हो चुकी थी, 10 साल उसने इंतजार किया और अब तक कुछ नहीं मिला है। तो अब वो यूं कह रही है कि आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, तो क्यों ना हम सैरोगेट, ये सैरोगेट मदर होती है, पता है? और कितनी खतरनाक होती है सैरोगेट मदर, ये भी बाइबल आपको बता रही है आज की डेट में। मैं भी पढ़ रहा था, एक जापान का बहुत अमीर आदमी है, उसने एक 20 साल की लड़की से शादी कर 22 बच्चे पैदा किए हैं, जिसमें से 20 सैरोगेसी से पैदा किए। क्या था, मैं एक गांव बनाऊंगा, मैं 1500 बच्चे पैदा करूंगा सैरोगेसी। उसे समझ नहीं आ रहा वो करने क्या जा रहा है। आमीन। तो सारा एक बहुत भारी पत्थर रख के अब्राहम को कहती है प्लीज एक काम करो, और पहली बार में अब्राहम क्या कहता है? नहीं सारा, ये नहीं हो सकता, नहीं नहीं सारे, ये नहीं हो सकता। वो ये बोलता है चलो सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर, हे सुनो ना, हे प्लीज मान जाओ ना मेरी बात, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सारे, ये नहीं हो सकता, खुदा ने मुझे कहा है मैं तुझे एक वंश दूंगा। तो खुदा ने अभी तक सारे के लिए कुछ नहीं बोला था, अभी तक नहीं बोला है कुछ। सारे, मैंने कहा ना ये नहीं हो सकता। अच्छा जाओ मेरी बात कर, सारे समझा कर, ठीक है समझ गई। यस ब्रदर, आप शैतान को नहीं जानते ब्रदर, वो कैसे एक्ट करता है आप नहीं जानते। उसे पता है कि अब्राहम को विश्वास से कोई नहीं गिरा सकता, जिद से कोई नहीं हरा सकता, प्यार से गर्दन काट दो। जिद से मांगोगे ना तो बंदा कुछ नहीं देगा, जहां तुम वचन के खिलाफ खड़े हो गए कुछ नहीं देगा खुदा के खिलाफ, प्यार से काट दो। तो सारा बिनती, और आप समझो शैतान कैसे काम करता है ब्रदर, उसके काम करने के तरीके अलग हैं, आप और मैं नहीं समझ सकते। इसलिए बाइबल हमें दी गई है ताकि हम इन चीजों को जानें कि जब आपकी पत्नी आपको जो सजेस्ट कर रही है, अगर वो इस वचन के अनुसार नहीं है, प्लीज डोंट एक्सेप्ट इट विद फुल लव एंड ह्यूमिलिटी, डोंट एक्सेप्ट इट। आमेन। फिर क्या होता है सिस्टर? संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बस जाए। सारे की ये बात अब्राम ने मान ली। पहली बार में नहीं मानी, अगर पहली बार में मानी होती तो अब्राम जो है वो कैरेक्टरलेस बंदा है, वो पहले से ही चाहता था कि यार इसकी लौंडिया से मैं, इसकी जो लौंडी है उससे मैं शादी कर लूं, वो कैरेक्टरलेस है इसका मतलब। तो उसने पहली बार में नहीं माना, ये बाइबल में लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल ऐसा नहीं कहती कि बार बार, दैट इज बिटवीन द लाइन्स, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट। जब वो काफी दिनों तक चला, जैसे एक ही दिन में वो फल हव्वा ने खाने को, अब्राहम उसको नहीं दिया था आदम को, कि एक ही दिन में कहा ये फल खा लो प्लीज, और आदम ने कहा खा लेता हूं, चल ठीक है। वो रूटीन हो गया, फिर आदम समझ गया कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो ये मर जाएगी, सो लेट मी जस्ट ईट इट। सेम चीज वहां पे हुई क्या, कि वो उसको रोज कह रही है प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना। जब अब्राहम बहुत थक गया तो अब्राहम ने कहा ठीक है चल मैं मान जाऊं, तेरी ये विनती मैं मानता हूं, ठीक है। अब्राहम ने खुदा से कंसल्ट नहीं किया, जो आप और मैं भी नहीं करते, क्योंकि हम अपनी बीवियों की बहुत सुनते कहते हैं बीवी है गलत कैसे बोल सकती है। अब्राहम शुड हैव कंसल्टेड गॉड। आपकी हर एक बात में खुदा का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है ब्रदर। जब शुरुआत में अब्राहम ने खुदा से कोई बात नहीं करी, तो बाद में जब खुदा के पास गए ना, खुदा कहता आप क्यों आए? पहले कहां थे आप? जब आप प्रीचिंग अपनी वाइफ की सुन रहे थे, और जब आपकी वाइफ आपको पूरे प्यार से प्रीच कर रही थी, यस, इसीलिए हर प्रचार जो प्यार से और दीनता के साथ होता है ना, वो खुदा का नहीं होता ब्रदर। इसलिए बीरिया की कलीसिया हर चीज जांचती थी, परखती थी, इसलिए जोर से प्रचार किया हुआ प्रचार भी हर कोई प्रचार खुदा का नहीं है। चिल्ला चिल्ला के भी बहुत लोग प्रचार करते हैं आज की डेट में, डांट डांट के ही प्रचार करते हैं, तो वो अपने आप को दिखाते हैं कि हम विलियम ब्रनम हैं, हम उसके चेले हैं, क्योंकि हम जबरदस्ती में डांट डांट के प्रचार करते हैं। तो ऐसा नहीं हो। बहुत टाइम हो गया। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ?
इसलिए जब अब्राम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, मतलब 85 का हो गया। फिर तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। पूरे बर्डन के साथ उसने अपनी जो हाजिरा, जो उसकी नौकरानी थी, उसको अब्राम को दे दिया कि वो उसकी पत्नी, क्योंकि सारा भी अब्राम से बहुत प्यार करती थी, अब्राम की आज्ञा का पालन करती थी, स्वामी बन के अब्राम को हमेशा स्वामी बोलती थी, वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन उसने अपने प्यार से अब्राम को मना लिया। तो भाई अगर प्यार से भी बीवियां कुछ वचन के खिलाफ बोले तो मत मानो, गड़बड़ है वहां पे। कंसल्ट कर लो हर बात को खुदा से। आमेन। सिस्टर फिर क्या हुआ? वह हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह अपने स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। कैरेक्टर इज, अब्राम हाजिरा के पास सिर्फ एक बार गया, हालांकि पत्नी होने के लिए उसने दे दिया था उसे। तो कैरेक्टर क्या है? वो हाजिरा के पास सिर्फ एक बार गया। क्यों? क्योंकि उसे बच्चा चाहिए। आमीन। तो जब हाजिरा गर्भवती हुई, गर्भवती होने के बाद उसको क्या हुआ फिर सिस्टर? तब उसने जाना कि वह गर्भवती है। हाँ। तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से जानने लगी। तू बांझ औरत, मुझसे काम करवाएगी? मैं अब्राहम की पत्नी। वो तब तक क्या समझने लग गई थी कि मैं अब्राहम की पत्नी हूं, अब जो कुछ है वो मेरा, मेरे बच्चे का है। ये औरत तुच्छ, बांझ औरत, इसको कुछ नहीं मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सारा ने जो भूल की थी, ये उसका ट्रेलर है कि सारा को अब पता लग गया था कि मैंने बहुत तगड़ी भूल कर दी, मैंने बिना खुदा से पूछे ये काम कर दिया और ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। आमीन। अब वो अब्राहम के पास आती है और क्या कहती है? तब सारे ने अब्राम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ, वह तेरे ही सिर पर हो। वो तेरे ही सिर पर हो, मतलब यहोवा तेरे और मेरे बीच में न्याय करे, वो तेरे सिर पर हो। क्यों? क्योंकि सारे को ये लग रहा है कि वो अब्राहम के पास, अब्राहम जब से उसके पास गया ना, वो ये सोच रही है अब्राहम की पत्नी वो है। तो अगर ब्लेसिंग तेरे सर पर हो तो जजमेंट भी तेरे ही सर पर हो। औरत अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लेती ब्रदर। अंगुली माल जो होता ना, एक डाकू होता था अंगुली माल, तो वो उसका काम था मार के ना, जिनको ही मारता था उसको उंगलियां काट के अपने गले में टांग लेता था। तो एक बार एक साधु को मारने गया वो, तो साधु थोड़ा दिमाग डाला, तो साधु ने बोले ये काम तू किसके लिए करता है, लूटपाट जो ये कर रहा है किसके लिए कर रहा है? कह रहा मैं अपने घर वालों के लिए कर रहा हूं कि मेरे भी बच्चे पाल सकूं। कह रहा एक बार उनसे पूछ तो ले, जो तू पाप पे पाप करे जा रहा है क्या वो उस पाप के भागी होंगे? तो उसको बात टच कर जाती है, जाता है पूछता है, और पूछता अपनी पत्नी से कि ये जो मैं लाता हूँ तेरे लिए सब कुछ, लोगों को मार के लूट के जो कुछ भी लेके आता हूँ, तो जो पाप मैं ले रहा हूँ क्या तू उसकी भागी होगी? कहती मैं क्या के लिए भागी होगी, तेरा काम है मुझे खिलाना, जैसा मर्जी खिला, मेरे को क्या लेना देना? तो मार काट लूट जो मर्जी कर, मैं उस पाप की भागी क्यों बनूं? मेरा काम है घर चलाना, मैं घर ही चलाऊंगा। उसने अपना जीवन ही बदल दिया। जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उस स्टोरी के अकॉर्डिंग वो तुलसीदास बन गया, साधु बन गया। और ये बात फैक्ट है कि जजमेंट हमेशा हस्बैंड पे ही आती है। अगर औरत भी कुछ करती है ना गलती, तो खुदा हस्बैंड को मानता है, खुदा हस्बैंड को जज करता है, खुदा हस्बैंड से ही पूछता है कि ये क्यों हुआ। यस, क्योंकि हस्बैंड की ड्यूटी होती है चेक रखना, और चेक रख के सब कुछ सही रखना। अगर वो चेक नहीं कर पा रहा है, अपने घर का ही प्रबंधक नहीं हो पा रहा है, आमीन, तो प्रभु की जो कलीसिया उसकी सेवा कैसे करेगा? समझ आ रहा है? यस। तो सिस्टर फिर क्या हुआ? मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया, मैंने तो अपने दिल पर पत्थर रखा और अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। और पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। तब वो मुझे तुच्छ समझ रही है, वो उसकी नजर में मैं उसकी स्वामिनी नहीं रही।
वो मुझे अपने से ऊपर समझ रही है। मैं उसे बोलती हूँ ये काम कर, तो मुझे कहते चल चल, मैं नहीं कर रही। यस, यही हो रहा था, क्योंकि भाई सारा की नजर में तो वो नौकरानी थी ना। तो सारा उसे कहती थी मुझे पानी दे, तो कहती मैं नहीं दे रही, अपने आप ले ले उठ के, क्योंकि उसको ये लगने लग गया था कि अब हर चीज की मालकिन जो है वो मैं हूं। आमीन। और सारा रिक्वेस्ट लेकर के किसके पास गई? अब्राहम के पास। तो अब्राहम ने क्या जवाब दिया? इसलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। फिर अब्राहम ने सारे से कहा, देख तेरी दासी तेरे वश में अब्राहम है। ने ये नहीं बोला कि मेरी पत्नी है वो, उस पर थोड़ा सा तू रहम कर। या अब्राहम ने ये नहीं बोला कि देख तूने मुझे उकसाया था, तो अब मैं क्या करूंगा, तू अपने आप देख। अब्राहम ने ये नहीं बोला कि देख वो प्रेग्नेंट है, बच्चे के लिए तुम ये सब कर रहे थे, थोड़ा तू कर लेगी तो कोई बात नहीं। अब्राहम सारा से बहुत प्यार करता था ब्रदर एंड सिस्टर। अब्राहम को पता था कि सारा ने जो कुछ भी किया है वो इसलिए किया है कि हमारा वंश चले। आमीन। तो अब्राहम सारा को क्या कहता है? देख तेरी दासी तेरे वश में है। तेरी दासी तेरे वश में है। मतलब अब्राहम उसको नहीं कहता वो अभी भी तेरी दासी है, वो सिर्फ एक बार वो सैरोगेसी के लिए इस्तेमाल की गई है, वरना है वो तेरी दासी। तो वो तेरे ही वश में है। वो आके मुझे शिकायत लगाएगी तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। वो आकर मुझे कुछ बोलती है तो मैं बोलूंगा तो उसकी दासी है, तो उसके वश में ही रहे। समझ आया? फिर सिस्टर, जैसे तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। जैसा तुझे, अब्राहम ने कुछ सजेस्ट नहीं किया, देख तू इतना ऐसे मत करना, वो जैसा तुझे भला लगे तो वैसा उसके साथ कर, क्योंकि वो तेरी दासी है। यू रूल ओवर हर। फिर क्या हुआ जी? तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। सारे उसको दुख कैसे दे रही थी? सारे को पिन थोड़ी ना चुबा रही थी उससे एक्स्ट्रा काम करा रही थी, उसके बता रही थी कि तेरी औकात नौकरानी की है और तू नौकरानी बन के रहे। लेकिन भूल सारे कर चुकी। ब्रदर, जब कभी भी आपको लगे कि मैं अपने तरीके से काम कर सकता हूं, मत करो। एज अ चर्च, एज अ बिलीवर, जब कभी आपको और मुझे लगे कि ये काम मैं अपने तरीके से कर सकता हूं, मत करो। इस वचन के तरीके से आप जो भी काम करोगे खुदा ब्लेस करेगा। यहोशू ने एक ही बार खुदा से कंसल्ट नहीं किया था। उसने अपनी आंखों पर भरोसा किया था। जब उसके पास जो फिलिस्ती लोग थे वो उसके पास भेष बदल के आए थे, पुरानी रोटियां और फटे हुए जूते और फटे हुए कपड़े पहन के आए थे। उसने अपनी आंखों पर भरोसा किया और उनसे वाचा बांध ली। अगले ही दिन उसको पता लग गया यार ये तो गलत हो गया, कह रहा तुमने तो गलत कर दिया। कहता वाचा तो तुमने बांधी है और यहोवा के नाम की शपथ खाई है, तो अब तो ये नहीं हो सकता। और वो आज तक उनके पांजर में कांटा। आमीन। आज तक। इसलिए कभी भी जो आपको अपनी आंखों से दिख रहा है ना, चाहे वो कितना भी सही और कितना भी सच क्यों ना हो, प्लीज कंसल्ट गॉड। प्लीज। आपका थॉट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी आपका थॉट दीनता के साथ क्यों ना हो, उस थॉट को खुदा के पास ले जाओ और उससे बोलो खुदा क्या ये तेरी ओर से है तो मैं आगे बढ़ू, नहीं तो फिर छोड़ पाऊं। आमीन। समझ रहे जी? फिर क्या होता है सिस्टर? तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। क्या हुआ कि वो भाग गई, क्योंकि वो उससे बहुत मेहनत करवा रही थी। इतनी मेहनत कि वो पहले नहीं करती थी जितनी। वो मेहनत में थक गई, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो हर आदमी थकता है जब वो प्रेग्नेंट। तो वो वहां से भाग गई, और जब वो भागी और भाग के जाके जब वो पड़ गई, तब उसे वहां पे यहोवा का दूत मिला। और क्या हुआ? यहोवा के दूत ने उसे क्या बोला? हे सारे की दासी हाजिरा। उसने ये नहीं बोला है अब्राहम की पत्नी अब्राहम की पत्नी हाजिरा बोला। आमीन। जिस नाम से खुदा आपको पुकारता है ना, उस नाम के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है। उसने क्या बोला? सारे की नौकरानी हाजिरा। और तू कहां से आती है और कहां को जाती है? जी। उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई हूँ। यहोवा के दूत ने उससे कहा अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। क्यों? क्योंकि यहोवा का दूत ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि सारे ने जो कुछ भी किया है वो बिना रेवलेशन के किया है, लेकिन वो ये सोचती थी कि शायद ऐसा करके हमारा वंश चलेगा। आमीन। उसने अपने दिल पे पत्थर रख के ये काम किया है। वो ये बात जानता था, इसलिए उसने क्या बोला? वापस जाओ। कहाँ? उसी सारे के पास। क्योंकि दूत सारे को जानता है।
अगर खुदा ने अब्राहम को सारे के द्वारा वंश देना था तो इसको भगा देता, है कि नहीं ब्रदर? भगा देता इसको अभी। लेकिन सिचुएशन ये नहीं थी, सिचुएशन ये थी कि सारे ने इसलिए किया था ताकि उसका बच्चा वो अपनी गोद में पाले, तो वो होना बहुत जरूरी था। आमीन। फिर ब्रदर क्या होता है? और उसके वश में रहे। हाँ, और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा, हाँ, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, आमीन, यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। यस। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती होगी, तू उसने क्या बोला? तू जाके सारा के वश में रह। सबमिशन में रहे। आमीन। हम इसको यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसके बाद वो सारा के सबमिशन में रही जाती। आमीन। जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ सारा के सबमिशन में रही। अब चलते 17 अध्याय, और 17 अध्याय का हम निकालते हैं 16वीं आयत। क्या लिखा है सिस्टर? 16 आयत से। मैं उसको आशीष दूंगा। 15 16 नहीं, सॉरी। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है। तेरी जो पत्नी क्या है? उसका नाम क्या था? सारे। सारे इंग्लिश में क्या स्पेलिंग है ब्रदर? SARAI। इसका मतलब क्या होता है? तेरी जो पत्नी सारे है। अब से तू उसे सारे मत कहना, है ना सिस्टर? क्या कहना? उसको तू अब से सारे ना कहना। हाँ। उसका नाम सारा होगा। सारा होगा, मतलब अ नोबल वुमन। सारा अ नोबल वुमन, ये इस मैसेज का नाम है। सारा अ नोबल वुमन, जिसने अपने कलेजे पे पत्थर रख के अपना आदमी शेयर किया और अपनी नौकरानी को वो आदमी दिया। ब्रदर, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि याकूब की जब शादी हुई थी दोनों बहनों से, तो उन दोनों बहनें एक दूसरे से चलती थी, है ना? तो याकूब को रास्ते में पकड़ लेती, आज तू यहां रहेगा, आज तू यहां रहेगा। लौंडियां ऐसा नहीं करती थी। जो उनकी लौंडी थी, जो उन्होंने दी थी याकूब को, वो ऐसा नहीं, उन्होंने कभी याकूब को पकड़ के नहीं बोला तू आज मेरे पास आएगा, नो। लेकिन जो पत्नियां थी वो आपस में एक दूसरे से चिढ़ती थी, बहनें होने के बावजूद। तो ये बात जानता था दूत कि सारा ने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर शेयर किया, इसलिए शी वॉज अ नोबल लेडी। आमीन। बच्चा पैदा हो जाने के बाद भी वो जो हाजिरा थी ना, वो इसको तुच्छ जानती थी, और वो तब तक तुच्छ जानती रही जब तक इज़हाक पैदा नहीं हो गया। आमीन। तब तक, लेकिन तब तक ये औरत बर्दाश्त करती रही। शी वॉज अ नोबल लेडी। ऐसे ही सारा नहीं आपकी मूल माता बनी है, उसका कुछ कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर की वजह से उसको क्या बोला जाता है? नोबल वुमन। आमीन। नोबल का मतलब जानते हो आप? नोबल प्राइज का मतलब क्या होता है? नोबल उच्च कोटि का जो होता है, जैसे कहते हैं ना वर्चुअस वुमन। भजन नीति वचन 31 में है, वर्चुअस वुमन कैसी होती है। आमीन। जो अपने पति के लिए क्या करती है, अपने घराने के लिए क्या करती है, अपने बच्चों के लिए क्या करती है, जो ऊन कतर के खुद ही उससे स्वेटर वेटर बनाती है और सारे काम करती है, वो सारे काम ये करती थी और कोई नहीं करता। ये औरत थी, नोबल वुमन बोला जाता है इसको। इसलिए लिखा हुआ है नीति वचन में कि अपने पिता की शिक्षा को ना भूल और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, उन्हें अपने गले का हार बना। तो वो माता और पिता सारा और इब्राहिम है, तो बस और कोई नहीं है। तो आप सारा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सारा वॉज अ नोबल वुमन, इसलिए खुदा ने इसका नाम क्या दिया? सारा। जब आप मीनिंग निकालोगे तो वो नोबल वुमन आता है, सोच समझ के खुदा ने दिया। आमीन। फिर क्या हुआ सिस्टर? मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा। और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। तू जाति जाति का मूल पिता है और वो जाति जाति की मूल माता है। इसीलिए जब अब्राहम और हवा की बात आती है और वो उसका नाम हवा रखता है, क्योंकि तू सारे जीवित प्राणियों की आदि माता है,
तो आदम का नाम कभी नहीं बदला जाता कि तू सारे जीवित प्राणियों का आदि बाप है, क्योंकि अब्राहम का मतलब क्या होता है? फादर ऑफ नेशंस। आमेन। वैसे ही सारा का मतलब क्या हुआ? शी वॉज अ नोबल वुमन। और जितने भी जातियां, जाति जाति की मूल माता है किसमें? इजराइल की जितनी भी जातियां हैं उनकी तो वो मूल माता है ही। आपकी और मेरी मूल माता वो विश्वास में है। सिर्फ अब्राहम विश्वासी नहीं था ब्रदर, सारा भी विश्वासी था। पढ़िए क्या लिखा। और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। आमीन। तब तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा हाँ। और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या मैं 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? हाँ जी। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। हाँ, यही बहुत है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि इश्माइल को खुदा ने दिया है। यस सिस्टर, फिर आगे क्या कहता है? तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझ से एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। Yes. और उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। आमीन। इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है। मैं उसको भी आशीष दूंगा और उसे फलवंत बस करूंगा। बस बस सिस्टर, यहीं छोड़ देते हैं इसको भी, यहीं छोड़ देते हैं। 18 पे आ जाते हैं अब। आमीन। 18 पहली आयत से पढ़ दीजिए प्लीज। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। ओके, 6 वर्ष से पढ़िए, 6th वर्स। तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सुआ मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उसने जल्दी से उसे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लेकर उनके आगे परोस दिया और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहे और वह खाने लगे। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ तेरे है? पत्नी सारा कहाँ है? तो उसने क्या बोला? उसने कहा, वह तो तंबू में है। वो पीछे है, तंबू की तरफ है वो। और तंबू कहाँ है? पीछे है। यस सिस्टर, फिर क्या होता है? उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम के जो पीछे तंबू था ना, उसमें सारा थी और वो सुन रही थी। फिर क्या हुआ जी? अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। हाँ जी। और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। बहुत टाइम पहले, बहुत टाइम पहले, अभी की बात नहीं है। यस फिर क्या हुआ जी? इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे ये सुख होगा? क्या मुझे ये सुख होगा? फिर तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, सारा ये कहकर क्यों हंसी? भाई देखो, ब्लेसिंग किसके थ्रू आई थी अभी सारा को? 17वें अध्याय में खुदा खुद अब्राहम सारा के पास तो नहीं आया था कि सारा बेटे आप विश्वास में बहुत हो, तो मैं आपको ब्लेस करता हूँ और आपका नाम बदल दूंगा, आपका नाम बदल के ये रखूंगा। ऐसा होता है। इसलिए आदमी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब शादी हो जाती है। इसीलिए भाई ब्रैनम कहते हैं, जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ शादी मत करो, क्योंकि जब हस्बैंड को वाइफ को लीड करना होता है ना, तो बड़ी डिफिकल्टीज आती है। ब्लेसिंग और कर्स दोनों आदमी से आती है, जजमेंट आदमी से आई। तो खुदा ने पलट के सारा से कुछ नहीं पूछा, अभी वो ब्लेस कर चुका है, अभी वो सारा का नाम बदल चुका है और उसने अब्राहम को बताया कि देख मैं सारा को आशीष दूंगा, अब तो तू उसको सारा मत कहना, सारे मत कहना, सारा कहना उससे। आज से उसका नाम बदल गया, तो अब उसका नाम क्या हो जाएगा? सारा। तू उसको सारा पुकारना। आमीन। और अब जब सारा हंस रही है तो खुदा सारा से नहीं पूछ रहा है, खुदा किससे पूछ रहा है? अब्राहम से। ये तूने कैसी शिक्षा दी है उसको जो हंस रही है मेरे ऊपर? यस, अभी पूछेगा खुदा। सिस्टर पढ़िए, खुदा ने अब्राहम से, दूत ने अब्राहम से क्या बोला? सारा ये कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे
जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तूने बात बताई नहीं सारा को। बोलने का मकसद ये था कि क्या तूने ये बात सारा को नहीं बताई है कि यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? तो वहीं क्या होता है फिर उसके बाद? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। हाँ, और सारे के पुत्र उत्पन्न होगा। हाँ जी। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं क्योंकि नहीं। अब्राहम सारा से पूछने गया था अंदर, वो इंसिडेंट आपके लिए लिखा नहीं गया है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि अब्राहम सारा से पूछने गया, तू हंसी थी, क्यों हंसी तू? तुझे पता है कि यहोवा अदोनाई जो है वो नाराज हो गया तेरी इस हरकत से, पता है तेरे को गुस्सा हो रहा है, वो क्यों हंसी तू? हमें दंडित भी कर सकता है वो। कहती नहीं नहीं, मैं तो नहीं हंसी। और खुदा ने दंड क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रैक्टिकल थी, सही सोच रही थी। वो अपने बुढ़ापे को खुदा के पावर से बड़ा दिखा रही थी। और उससे पहले आज तक कभी कोई जवान भी नहीं हुआ था, किसी बुढ़े का बच्चा नहीं हुआ था, बुढ़िया का बच्चा नहीं हुआ था। तो उसको लग रहा था कि ये दिस इज इम्पॉसिबल है, जो कि हमें भी लगता है दिस इज इम्पॉसिबल, कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है। आमीन। तो जब परमेश्वर ने बोला कि ऐसे ऐसे क्या कुछ असंभव है, मैं अगले साल आऊंगा बसंत ऋतु में और सारा के एक पुत्र होगा, तब अब्राहम ने सब बातें बोली। अब्राहम को ने जाके सारा को जब बोला, सारे करी नहीं नहीं, मैं तो नहीं रोई। तो बाहर आया, बाहर आके उसने खुदा को फिर बोला, नहीं प्रभु, वो तो नहीं रोई, वो तो कह रही है मैं नहीं रोई, सॉरी, वो तो कह रही है मैं नहीं हंसी। आमीन। प्रभु शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, वो तो नहीं हंसी थी। क्या लिखता है? तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं तू हंसी तो थी। नहीं तू हंसी तो थी, क्योंकि मनों और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर है। Amen. तो क्या कह रहा है? तू हंसी तो थी, बट सिंस यू आर अ नोबल वुमन, मैं तुझे छोड़ता हूँ। आमीन। क्योंकि तू अब्राहम की पत्नी है, मैं तुझे छोड़ता हूँ। और फिर वह पुरुष वहां से चले। बस बस बस, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इज़हाक पैदा हुआ। आमीन। और इज़हाक सिर्फ अब्राहम के विश्वास से पैदा नहीं हुआ ब्रदर एंड सिस्टर, उसमें सारा का विश्वास इंक्लूसिव था। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय निकालिए, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय निकालिए ब्रदर एंड सिस्टर। और उसकी 11वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है? विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। कहां से? परमेश्वर से। तो अगर आप यूं कहते हो ना कि हमारा अब्राहम जो है वो विश्वास में हमारा पिता है, तो विश्वास में सारा भी मां है। क्योंकि इब्रानियों की पत्री हमें क्या बता रही है कि सारा का जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो उस बात से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जब खुदा ने बोला था कि सारा क्यों हंसी, वो निपट डर गई थी, उसे पता लग गया था कि ये खुदा है। तो उसने कहा मैं नहीं हंसी, उसने कहा तू हंसी तो थी। तो ये सारा जानती थी और खुदा जानता था कि वो हंसी। अब्राहम भी नहीं जानता था ब्रदर, अब्राहम भी नहीं जानता था। तो जब सारा के ऊपर ये बात रिवील हुई और सारा इस बात को देख के डर गई कि ये तो खुदा ही है, मनों और गुर्दों का जांचने वाला परमेश्वर यही है, तो वो विश्वास करने लगी कि अगले साल ये जरूर आएगा और बच्चा जरूर होगा। तब जब उसका विश्वास अब्राहम के विश्वास के साथ मैच कर गया, तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया ब्रदर। आपको और मेरा विश्वास ऐसे ही मैच करना चाहिए। आमीन। आपको और मेरा विश्वास ऐसे ही मैच करना चाहिए यीशु मसीह के विश्वास के साथ, तब रैप्चर होगा। इसीलिए ब्रदरली काइंडनेस सबसे ऊपर वाला है। जब आपका और मेरा विश्वास सारा की तरह मैच कर जाएगा, तब हमारा रैप्चर और ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। क्या लिखा? पूरी कर दीजिए। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हाँ जी। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। उसने प्रतिज्ञा करने वाले को क्या जाना था? सच्चा। कब? जब उसने मन की बात प्रकट कर दी। जब उसने क्या किया? मन की बात उसने जैसे ही प्रकट करी ना, सारा ने कहा ये बात तो सिर्फ मैं जानती हूँ और खुदा जानता है। दैट इज वाई विलियम ब्रनम जब इस
इस दुनिया में आए और उनकी मिनिस्ट्री चालू हुई, तो वो कौन सी मिनिस्ट्री थी? ये वाली मिनिस्ट्री। और इससे ट्रांसफॉर्मेशन किसका? अब्राहम तो पहले से विश्वासी था ब्रदर। अब्राहम तो पहले से जानता था कि कौन मुझसे मिलने आया है। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ोगे ना, तो इंग्लिश की बाइबल में क्या लिखा हुआ है? जब अब्राहम जाता ना, कहता है लॉर्ड, तो कैपिटल लेटर्स में LORD लिखा है। मतलब अब्राहम को पहले से मालूम था कि अदोनाय मिलने आया है। सारा को नहीं पता था। सारा से आज तक बातचीत नहीं हुई थी, इसीलिए सारा जो थी वो बेचारी अपने अविश्वास के कारण उसने अब्राहम की शादी करवा दी थी। लेकिन जैसे ही वो मन की बात प्रकट हुई, जो कि 1930 से 33 से लेकर के जो मिनिस्ट्री चल रही थी ब्रदर ब्रनम की, और उसके बाद 1965 तक जब चल रही थी, तो मन की बातें प्रकट हुई। तो किन्होंने विश्वास किया? जो सारा थे, जो चर्च था, उसने विश्वास किया ब्रदर। अब्राहम तो पहले से ही विश्वासी था। तो जब हम उन चीजों पर विश्वास करके इस बात को जानते हैं कि हाँ वो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री थी, वो पक्की मिनिस्ट्री थी, और हम उसके पीछे चलते हैं और ये जानते हैं कि रैप्चर नजदीक है। क्यों? क्योंकि मन के विचारों को प्रकट कर रहा है। मन के विचारों को क्या किया उसने? प्रकट किया। आमीन। तो जब मन के विचारों को प्रकट किया गया, तो सारा ने उसको क्या माना? सच्चा। क्योंकि वो कहती है भाई सच कह रहा है, ये जानता है, मैं जानती हूँ। अब्राहम को तो झूठा ठहरा दिया, तो उसने कहते मैं तो नहीं हंसी। अब्राहम ने जाके बोला प्रभु वो तो कह रही है ये हंसी नहीं। प्रभु कह रहा हंसी तो थी तू। समझ रहे हो? तो सारा तब समझ गई, और सारा ने कहा नहीं, अगर प्रभु मेरे मन का विचार प्रकट कर सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है, तो मैं बच्चा जरूर जनूंगी। अब उसका विश्वास अब्राहम के विश्वास के साथ जाके लग गया। अब्राहम का ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? जब उसने लूत के लिए इंटरसीड किया। लेकिन हव्वा का जो सारा थी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ? जब उसका विश्वास और अब्राहम का विश्वास एक हो गया ब्रदर। आपका और मेरा विश्वास जब तक यीशु मसीह के विश्वास के साथ जुड़ेगा नहीं, परफेक्ट फेथ नहीं आएगा ना, इसलिए कहते हैं यूनिटी ऑफ फेथ। जो विश्वास यीशु मसीह का है, जब इस चर्च का सबका विश्वास वो एक ही विश्वास नहीं हो जाएगा, जो मसीह का विश्वास था, वो हेडस्टोन हमारे ऊपर नहीं लगेगा और हम ऊपर नहीं जाएंगे। और जिस दिन वो होगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा ब्रदर्स। उससे पहले देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए रोमियो की पत्री जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है? कहता है जो सारा है वो ऊपर की कलीसिया है। एक मिनट मैं जरा ढूंढ लूं। 9 अध्याय, नहीं 9 अध्याय नहीं, प्लीज। आमीन। जहां पे लिखा हुआ है हाजिरा जो है वो आधुनिक, 9 अध्याय में। ओके 9 अध्याय का 9 अध्याय का 8 से। सिस्टर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 6 से पढ़ना। 6 से पढ़िए। नो ये भी नहीं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिनी जाती है। आमीन। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन ये है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात नहीं, ओके मिल नहीं रहा है, पर हम सब जानते हैं क्या लिखा है। कहता सारा जो क्या है, स्वर्गीय कलीसिया है, और हाजिरा जो है वो क्या है? आधुनिक यरूशलेम की तरह है। मतलब आज का जो यरूशलेम है वो किसकी तरह है? हाजिरा की तरह, जो आज भी गुलामी में है। लेकिन सारा जो है वो क्या है? सारा के द्वारा जो वंश पैदा हुआ है वो क्या है? स्वतंत्र है। आमीन। तो आप और मैं जो है वो मसीह में क्या है? स्वतंत्र हैं। और हम वो कलीसिया है, तेजो में कलीसिया, जो ऊपर से आने वाली है, जिसे कहते हो आप होली सिटी, न्यू जेरूशलेम। लेकिन जो हाजिरा की संतान है, वो कौन सी संतान है आज? गुलामी की संतान। तो जितने गुलामी में आज पाए जाते हैं, वो सब के सब कौन है? हाजिरा के बच्चे। आप और मैं कौन है? प्रतिज्ञा की संतान। आमीन। स्वतंत्रता की संतान, क्योंकि हमें मसीह के लहू से क्या किया गया है? स्वतंत्र किया गया है। किसके द्वारा?
सारा के द्वारा, आमेन, सारा के द्वारा हम लोग पैदा हुए। हमारा जीवन अगर सारा की तरह नहीं है ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो फिर हम कहीं नहीं पहुंच सकते। रैप्चर तो हम भूल ही जाएं। रैप्चर तो आप किसी भी हालत में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि हमने अपने जीवन को सारा के जीवन के साथ मैच नहीं किया। हम हमेशा अब्राहम को देखते रहे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? हम ब्राइड है। सारा जो है, हर एक औरत जो बाइबल में पाई जाती है वो कौन है? चर्च। तो चर्च को उन औरतों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए, उन औरतों के कैरेक्टर के अनुसार होना चाहिए, प्रभु की सेवा करना चाहिए। आज जब आप सारा के बारे में सीख गए हो, तो आप इस बात को जानते हो कि आज के बाद आपका चरित्र कैसा होगा। एक बार घर जाके दोबारा से पढ़ना पतरस की पत्री, उसका 3रा अध्याय, फिर से पढ़ना, ताकि आपको पता लगे कि कैसे वो प्रभु स्वामी कहती थी अपने पति को और उसकी आज्ञा के अधीन रहती थी। आमेन। इस पर मनन करके यहां से आगे बढ़ो। रेवलेशन प्रीच करना बहुत आसान है, रेवलेशन प्रीच करके आपको सारी गुड़ बातें बताना बहुत आसान है, लेकिन ये वो बातें हैं जिनको जानने के लिए मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है कि प्रभु के साथ हम कैसे रह सकते हैं, प्रभु के साथ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे रैप्चर के भागी हम हो सकते हैं। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीषों के लिए। पिता, बहुत आयत से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये बात सच है खुदावंद कि तूने सिर्फ आदमियों को नहीं, औरतों को भी चुना है प्रभु जी इस वचन में। और खुदावंद उनके कुछ कैरेक्टर हैं, उनकी कुछ सेवकाइयां हैं जो कि हमें ये बताती हैं प्रभु कि मसीह की दुल्हन को कैसा होना चाहिए। खुदावंद होने दे कि तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे। हम सारा के जीवन के लिए तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं, जो जीवन हमें बताता है कि मसीह के अधीन रहना, मसीह की आज्ञाओं का पालन करना और मसीह को स्वामी जानना ये कितना जरूरी है। मेरे पिता, होने दे कि हम जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी प्रभु जी, और अपने आप को मेरे प्रभु जी दुनियावी मेरे प्रभु जी गहनों से नहीं संवारती थी, वैसे हम भी प्रभु जी अपनी धार्मिकता से अपने आप को ना संवारे, पर जब संवारे तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही संवारे, उस धार्मिकता से जो मसीह में होती है प्रभु संवारे। अपने कैरेक्टर को मेरे प्रभु जी एकदम प्योर रखें प्रभु, बहस सही चाल चलन रखें प्रभु जी, ताकि मेरे पिता हम तुझ में बढ़ते जाए। प्रभु तो इन सब के साथ हो, तेरा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन, हमारे कैरेक्टर एक सारा की तरह बन सके मेरे प्रभु। इसलिए तेरे वचन में लिखा है कि अपनी माता की शिक्षा को न तज। मेरे पिता परमेश्वर, वो शिक्षा हमारे मन में बसी रहे। हम अपने दूल्हे का इंतजार जब करते हैं प्रभु, तो मेरे पिता परमेश्वर हम ये जाने कि हमारा दूल्हा हमारा स्वामी है। हम अपने दूल्हे का इंतजार जब करते हैं तो हम ये जाने कि उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज है। हम जब अपने दूल्हे का इंतजार करते हैं तो हम इस बात को जाने कि प्रेम हमारे लिए सिद्धता का कटिबंध है प्रभु। मेरे पिता, सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं। तू प्रभु हमारा मददगार हो। हमारी कमियां घटिया तेरी वेदी पर है प्रभु जी। तू सब कुछ जानता है मेरे प्रभु, और तुझसे कुछ नहीं छुपा है। तो इसलिए प्रभु जी तू अपना अनुग्रह हम पर बना करके रख, ताकि तेरी दया और करुणा के निमित्त मेरे प्रभु हम तुझ में पाए जाएं, और मेरे प्रभु जी तुझ में होकर तेरे राज्य के भागी हो सके। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, होने दे मेरे प्रभु जी कि अपनी आत्मा हमारे साथ बनाए रख, ताकि वो हमें तैयारी बख्शे और हम सारा की तरह मसीह की दुल्हन बन सके। तेरे सामर्थ्य हाथों में सब कुछ सुपुर्द करता हूँ। इन सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करता हूँ। तेरी ब्लेसिंग्स इन पर बनी रहें। जो बाद में सुनते हैं मैसेज, पिता तू उन्हें भी ब्लेस करना। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।